आप सबको नमस्कार मेरे तरफ से। आशा करता हूँ कि सब लोग बढ़िया हैं, सब लोग अच्छे होंगे। आई थिंक लॉकडाउन में अभी क्या बोलते हैं, बॉर्डर्स लॉक हो सकते हैं। लॉकडाउन में गाड़ी-घोड़ा लॉक हो सकता है, लेकिन लॉकडाउन में दिल और दिमाग ज़रूर लॉक नहीं है, ये तो मुझे ज़रूर फीलिंग है, क्योंकि इतना समय में भी कैसे भी हमारा बिज़नेस बढ़ रहा है, हमारा काम बढ़ रहा है, हमारा कंपनी बढ़ रहा है। डेफिनिटली इट शोज़ वन थिंग दैट वी आर सो डेडिकेटेड, हम सो पैशनेबल हैं और काम ज़रूर आगे बढ़ते जाएगा। चलिए, आज का एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। टॉपिक को ध्यान से सुन लें और डीप टॉपिक होगा, बट मैं बहुत लंबा इसको नहीं बताऊँगा, मे बी 45 मिनट्स में बताऊँगा, क्योंकि बहुत ही एक थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक है। मैं बहुत ज़्यादा बताऊँगा अभी का अभी, तो आपको शायद पूरी तरह ना समझ में आए, मे बी मुझे टाइम लगेगा इस टॉपिक को कवर करने में पूरी तरह। एंड मैं जब मैं पोस्ट करूँगा टेलीग्राम में, तो यू विल हैव अ मोर ईज़ी अंडरस्टैंडिंग। मुझे रिक्वेस्ट किया गया है कि सर टेलीग्राम में थोड़ा हिंदी में लिखिए, तो मैं हिंदी को इंग्लिश टेक्स्ट में लिखूँगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी लिखूँगा टॉपिक के ऊपर, हिंदी में भी लिखूँगा, ताकि किसी को भी समझने में आसानी हो या आपको शेयर करने में आसानी हो। आई विल ट्राई टू डू दिस। मैंने अभी तक नहीं किया, तो डेफिनिटली मैं करूँगा आज से। तो आज का टॉपिक का नाम है कोरोना लॉकडाउन एंड नेक पेन। नेक, गर्दन, बैक, ये जो नेक नेक होता है, ये कोरोना लॉकडाउन, कोविड लॉकडाउन एंड नेक पेन, क्यों? तो मुझे एक बात बताइए, आप मुझे चैट में ज़रूर लिखिएगा, प्लीज़ राइट इन द चैट। आप में से कितने लोगों ने या तो फेस किया है, मैंने या तो खुद फेस किया है या सुना है कि ये लास्ट 90 दिनों में काफ़ी लोगों को गर्दन में दर्द होना शुरू हुआ है, नेक पेन होना शुरू किया है। मुझे लिखिए, तो या तो आपने खुद फेस किया है, या तो आपके घर वाले ने फेस किया है, या तो आस-पास में जान-पहचान में आपने सुना है कि लोग इसको फेस कर रहे हैं, कि मतलब लॉकडाउन के टाइम ये गर्दन में दर्द, मतलब ये एग्ज़ैक्टली यहाँ पे, मैं कमर में नहीं बोल रहा हूँ, एग्ज़ैक्टली यहाँ पे जो हमारे ब्रेन्स के साथ कनेक्टेड जो बैक नेक है। किसी ने यहाँ पे फेस किया है, एनीबॉडी हैव फेस्ड इट? सो आप मुझे लिख सकते हैं। आपने किया है, आपके आस-पड़ोस ने किया, आपके घर वाले ने किया, आपके जान-पहचान किसी ने किया है। एनीबॉडी, या आई एम फेसिंग इट सम टाइम, ओके। तो काफ़ी स्ट्रेंज है ना? यस, आप में से और किसी ने भी फेस किया है? यस सर जी। आपके जान-पहचान में किसी ने फेस किया है? एनीबॉडी? आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? काफ़ी ताज्जुब का बात है ना, सच बोलूँ तो मैं खुद कभी-कभी फेस किया हूँ। अगर मैं आपको सच बोलूँ तो यस, आई हैव आल्सो फेस्ड, और मैं काफ़ी स्ट्रेंज हूँ। मेरा डेली पहले एक फ्लाइट होता था, एक भारी सा लगेज, उसको भी खींच-खींच के ट्रैवल करता था। सेमिनार 4-4 घंटा खड़ा होके देता था, बिना पानी पी के, कभी गाड़ी में रात भर ट्रैवल करता था, नेवर नेक पेन, कभी भी यहाँ पे पेन नहीं। अब घर में बैठा है आदमी, आराम से बैठा हुआ है, उसको कहाँ से नेक पेन हो रहा है? वो भी एग्ज़ैक्टली इस जगह में जहाँ पे स्पॉन्डिलाइटिस होता है, बट ये स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द नहीं, ये थोड़ा कुछ अलग दर्द है, आई विल एक्सप्लेन यू। तो काफ़ी सारे लोग ताज्जुब हो गए। तो मैं भी ढूँढने लगा कि अब नया कुछ कौन-सा, अभी नया कौन-सा बीमारी लॉकडाउन की वजह से आ गया। तो नया कुछ नहीं है, ये डीप मेडिकल साइंस है, एंशिएंट मेडिकल साइंस है, बट इसको आज मैं थोड़ा ईज़ी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड इसके ऊपर भी काफ़ी सारी जगह में रिसर्च चल रहा है, बट मैंने सोचा खुद मैं अपना एक फॉर्मुलेशन निकालूँ। मैंने अभी तक बहुत सारे मेडिकल जो भी इंस्टीट्यूशंस है, न्यूरोलॉजी, ब्रेन के साथ एसोसिएटेड, नेक के साथ स्पेशली एसोसिएटेड, उनके साथ मेरा चैट हमेशा चलता रहता है। आई डिडन्ट गेट अ कॉन्क्रीट आंसर येट, क्योंकि अभी तक कॉन्क्रीट आंसर नहीं है। तो मैंने सोचा मैं अपना ही कुछ, मतलब मैंने खुद इसके ऊपर रिसर्च किया, खुद इसके ऊपर डीपली स्टडी किया, अपना कुछ कैलकुलेशन लगाया, कुछ लॉजिक लगाए। लगाने के बाद मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, और मैं डेफिनिटली टेलीग्राम में इसको पोस्ट भी करूँगा। मैं उसको पार्ट बाय पार्ट पोस्ट करूँगा। एक साथ में पोस्ट करने से आप कन्फ्यूज़्ड हो सकते हैं या समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकता है। तो चलिए, ये नेक पेन हो रहा है, ये हमेशा नहीं होता है, कभी-कभी होता है। चलिए मैं आपको बोलता हूँ ये होता कब है? आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये आपका पेन हो कब रहा है। ये पेन पर्टिकुलरली हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे आंसर दीजिएगा, हाँ सर सही है, नहीं है। क्या आपको ये पेन ये दोपहर के 2 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे तक हो रहा है? क्या ये ड्यूरेशन के बिटवीन ही आप पेन फेस कर रहे, मतलब गर्दन में थोड़ा हल्का-सा दर्द-दर्द फेस कर रहे, दोपहर के 2 बजे से लेके, मतलब आफ्टर लंच से लेके, लेट्स से बिफोर डिनर, ये एक मिडल टाइम 4-5 घंटे, 2 से 6-7 बजे तक ही आप ये गर्दन में दर्द फेस कर रहे हैं? थोड़ा मुझे चैट में लिखिएगा। या इसके पहले फेस करें, आफ्टर फेस करें? मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग इस वाला दर्द को, बैक नेक पेन को दोपहर के 2 बजे से आफ्टरनून 2 पीएम से अराउंड 6 टू 7 पीएम तक फेस कर रहे होंगे, आई थिंक सो, बिकॉज़ मैं रोज़ तो नहीं, कभी-कभी कर रहा था, बट मैक्सिमम लोग जो मैं सुन रहा था और जहाँ-जहाँ मेरा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ चैटिंग होते रहते हैं, वो लोग ये बोल रहे टाइमिंग ऑफ द पेन ये है कि आप भी यही टाइमिंग ऑफ द आपका पेन है? सडनली गर्दन में ऐसा दर्द, एकदम ऐसा फील हो रहा है कि एकदम माथा तक दर्द आ रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा दर्द किस प्रकार का। हड्डी में दर्द नहीं, मसल में दर्द नहीं, तो दर्द कहाँ पे है? बोलते हैं ना, दर्द तो है, पता नहीं कहाँ पे।
और किसके वजह से? है सब कुछ कोरोना की वजह से अल्टीमेटली, लेकिन दर्द तो डेफिनिटली है। सो अब इसके ऊपर आते हैं, व्हाई दिस पेन इज हैपनिंग? ये कोई स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई जॉइंट प्रॉब्लम भी नहीं है, ये कोई मसल प्रॉब्लम भी नहीं है। इसे दोपहर इसके स्टार्ट हो जाता है, राइट, दोपहर से शुरू हो जाता है दर्द, करेक्ट। आई रियली फील कि मैक्सिमम लोग आपने दोपहर के 2 बजे से शाम को 6-7 बजे तक, राइट, ये वाला टाइम होगा। किसी को भी इस बीच में कभी भी ये दर्द आ सकता है और चला भी जाता है। मतलब रहता नहीं, ये चला भी जाता है। मतलब आधा घंटे, 1 घंटा आपको सताया, मैक्सिमम 2 घंटे आपको सताया, उसके बाद तो चला भी जाता है। तो काफ़ी सारे लोग ताज्जुब है, "अरे सर, आप तो सही बोल रहे हो कैसे रहा है पेन? टाइमिंग भी मैं सही बोल रहा हूँ आपको पेन का।" तो सबसे बड़ा बोलते पेन हो क्यों रहा है? वो पेन हो क्यों रहा है, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है पेन हो कहाँ पे? ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो मैक्सिमम लोगों को सर दर्द होता है। ये पीछे नेक का समझ में नहीं आ रहा है, आदमी रिलैक्स्ड है, गाड़ी भी नहीं चला रहा है, आदमी सोया है, आदमी टीवी देख रहा है, व्हाट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? वो आईटी ऑफिस में जाके कॉन्स्टेंटली ऐसे भी काम करना नहीं हो रहा है कंप्यूटर के सामने, व्हाई दिस पेन इज़ हैपनिंग? ताज्जुब वाला बात है। सो ताज्जुब वाला बात नहीं है, ये मेडिकल साइंस है। देखिए मैंने काफ़ी टाइम एक स्पेशल कोर्स में भी समझा था, आप में से बहुत लोग थे, मैं फिर से उसको समझा रहा हूँ। हमारे ब्रेन में काफ़ी सारे हिस्से हैं, मैं उसमें डीपली नहीं जाता, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मतलब सामने का हिस्सा, मिडल हिस्सा, पीछे का हिस्सा, या जहाँ पे आपको पेन होता है। अब हमारे इंसान 2 फेजेज़ हैं। अब कुछ ऐसे ही वर्ड समझ लीजिए, सच में 2 तरीके से गाने, 2 वर्ज़न। एक होता है ना ओल्ड वर्ज़न, न्यू वर्ज़न गाने का, एक ही गाने का। सेम वे हमारा ब्रेन भी 2 वर्ज़न में काम करता है। बहुत इंटरेस्टिंगली सुन लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई विल पुट टेलीग्राम पोस्ट ऑन दिस आल्सो एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो आल्सो। 2 वर्ज़न का नाम है, एक का नाम है कॉन्शियस, दूसरे का नाम है सबकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब जो आदमी अपना होश खो बैठा है, मतलब धक्का लग गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ गलत न्यूज़ सुना, मैं उसमें मतलब ब्रेन काम नहीं कर रहा एग्ज़ैक्टली। तो एट द एक्टिव स्टेज, जब आप एक्टिव है, जैसे अभी आप एक्टिव है, मैं एक्टिव हूँ, हम लोग एक्टिव है, टीवी देख रहे तो भी आप एक्टिव हैं, उस स्टेज में इंसान का ब्रेन 2 वर्ज़न में काम करते हैं। एक को बोलते हैं कॉन्शियस, दूसरे को बोलते हैं सबकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब पूरी तरह ही पता है क्या सोच रहा हूँ। सबकॉन्शियस मतलब आप कुछ सोच रहे हैं बट आपको भी पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं। कॉन्शियस आप चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, आपको पता नहीं पता बट आप कुछ सोच रहे हैं। और वो जो सोच है, जिसको हम सबकॉन्शियस ब्रेन बोलते हैं, वो कुछ इस जगह में है, जहाँ पे देखिए मैं बार-बार दिखा रहा हूँ। जहाँ पे आपको गर्दन में दर्द हो रहा है, उसके ऊपर का जो ब्रेन का हिस्सा है, एंडिंग ऑफ द ब्रेन, हाइंड ब्रेन बोलते हैं, हाइंड ब्रेन, जो बहुत सॉफ्ट होता है। आपको पता नहीं वो जगह बहुत सॉफ्ट होता है। अगर किसी को घूसा मारे तो इमीडिएटली वो मर भी सकता है। वो ऐसा मतलब अनकॉन्शियस भी हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड कि आप सोच रहे हैं सर, प्लीज़ यहाँ पे क्वेश्चन मत लिखिए, दिस इज़ नॉट राइट। हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे हैं, प्लीज़ आप इस तरह का क्यों क्वेश्चन लिख रहे हैं? लेट मी एक्सप्लेन, आपको सुनना है, नहीं सुनना है इंटरेस्टिंग टॉपिक? नहीं सुनना है तो बोल दीजिए सर नहीं सुनना है, सिर्फ कॉम्बिनेशन पूछना है। तो ठीक है, कॉम्बिनेशन ही पूछते हैं, बताते हैं वो टॉपिक। आप बेकार का क्यों ऐसा सवाल पूछ रहे हैं? जो टॉपिक में बात हो रही है उसको सुनिए, नहीं सुनना है, तो यार मेरे को बोल दीजिए सर नहीं सुनना है। तो मेरे को इतना खटने का भी ज़रूरत नहीं, इतना दिमाग लगा के रिसर्च करके भी मुझे आप तक ये पहुँचाने का ज़रूरत नहीं अगर आपको नहीं सुनना है तो। आप बेकार का क्यों मुझे ये सब सवाल पूछ रहे हैं? यू गिव अ टाइम, अभी तक प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, नाम चल गया, नाम मर गया। यू गिव अ टाइम यार, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ रियली नॉट अ प्रोफेशनल वे। सो प्लीज़ कोऑपरेट करें, आपकी वजह से हो सकता है 210 लोग या फिर कुछ परेशानी हो रहा है। डोंट लेट्स नॉट स्पॉइल द मूड यार। एक-दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं ना, राइट? अ, सो लेट्स अंडरस्टैंड, मैंने बोला ना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्शियस ब्रेन? मतलब आप अभी देखिए, मैं जो चाहता हूँ मैं वही बोल रहा हूँ, आप मुझे सुनना चाहते हैं तो मुझे सुन रहे हैं। इट मीन्स क्या है दोस्तों, कॉन्शियस में है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्शियस मतलब आप जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, अपने ब्रेन को वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मैं भी जो चाह रहा हूँ वो भी वहाँ पे मैं ब्रेन को यूज़ कर रहा हूँ। मैं ज़ूम मीटिंग में आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप ज़ूम मीटिंग में मेरे से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपने ब्रेन को यूज़ करें। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्शियस। कॉन्शियस इसलिए कॉन्शियस मतलब बोलते हैं ना पूरा होश में। सबकॉन्शियस मतलब आधा होश में और अनकॉन्शियस मतलब बेहोश। यू गॉट माय पॉइंट? कॉन्शियस मतलब होश, अ, सबकॉन्शियस मतलब आधा होश, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश। बेहोश तो आप समझते हैं, तब आदमी को पता नहीं क्या हो गया, उस टाइम दुनिया में क्या हो गया, वो भी पता नहीं होता। तो थोड़ा-सा समझते, ये कॉन्शियस वाले को थोड़ा-सा ईज़िली सम
बिजनेस वाला को आप थोड़ा इजीली समझना चाहते हैं, कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम इसको समझ सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल लॉकडाउन के टाइम हो क्या रहा है? देखिए, जब हम एक्टिवली काम करते हैं, कोई चीज़ में एक्टिवली इन्वॉल्व है, तो पूरी तरह हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है, पूरी तरह इन्वॉल्व रहता है, फुल्ली इन्वॉल्व रहता है वो हमारा कॉन्शियस ब्रेन। और कोई एक काम में हम बहुत गहरे तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं, उस टाइम वो कॉन्शियस ब्रेन काम करता है, लेकिन बाद में उस काम के बारे में या वो चीज़ के बारे में या वो इंसान के बारे में और या वो सिचुएशन के बारे में हम सोचते रहते हैं, हमें पता नहीं हम सोचते हैं। उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन मतलब आपको मैं कैसे बता रहा हूँ, आपने लेट्स से आज कुछ इंटरेस्टिंग सुना, कल हमने बात किया था इंटरेस्टिंग टॉपिक थायरॉइड पे, आप में से बहुत लोग थे। सो आपने थायरॉइड को सुना, राइट? अच्छे से लाइव सुना, थायरॉइड को सुना, समझा। उसके बाद अगर आप टीवी भी देख रहे हैं, जब ये थायरॉइड का टॉपिक नहीं आप टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आप ऐसे बैठे हुए हैं, रात को सोए हुए हैं, मतलब जब आप नहीं सो गए बस आप सोचिए आउट ऑफ दिस ऑडियंस बिज़नेस में ऐसे आप नॉर्मली टीवी देख रहे हैं, फैमिली के साथ बैठे, बिकॉज़ आपने थायरॉइड का टॉपिक को अच्छे से सुना, उसके बाद आपके ब्रेन में ये स्टोर हो गया। तो दोस्तों, ब्रेन में वो स्टोर कहाँ हो जाते हैं? स्टोर वो हो जाता है पीछे का जो ब्रेन है हाइंड ब्रेन जिसको मैं बार-बार बोल रहा हूँ सॉफ्ट स्किन वाला ब्रेन में वो स्टोर हो जाते हैं। वो जगह को हाइंड ब्रेन बोलते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन स्टोर होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको बार-बार टिक-टिक करते हैं। मतलब आप कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहे वो खराब हो सकती है इन्फॉर्मेशन, चाहे वो अच्छा हो सकता है। चाहे वो गुड न्यूज़ हो सकता है, चाहे वो बैड न्यूज़ हो सकते हैं। चाहे वो आपका मने दोनों ही आपका काम का बैड न्यूज़ भी आपका काम का है क्योंकि आप उससे बाहर आना चाहते हो, बैड सिचुएशन, गुड सिचुएशन क्यों आप उससे खुश होना चाहते हो। एनी ऑफ द इम्पोर्टेंट सिचुएशन स्टोर हो जाते हैं हाइंड ब्रेन में। वन मोर टाइम, एनी इम्पोर्टेंट सिचुएशन ट्राई टू अंडरस्टैंड कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, अनइम्पोर्टेंट चीज़ वो आहिस्ते-आहिस्ते ब्रेन से डिलीट हो जाते हैं। बट कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ फिर से बोलो चाहे वो गुड न्यूज़ हो या चाहे वो बैड न्यूज़ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका तरक्की हुआ, माने आपका इंक्रीमेंट हुआ या आपका बोनस बढ़ा, आपका पोज़ीशन बढ़ा, वो भी बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि आपका बहुत तरक्की हुआ ऑडियंस में या कोई नौकरी में। तो वो भी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा हाइंड ब्रेन में। और एग्ज़ाम्पल कि आपका काम नहीं बन रहा है ऑडियंस में, आपका पोज़ीशन नहीं आ गया हो रहा है, आपका बिज़नेस नहीं हो रहा है, आपकी इनकम नहीं हो रहा है। वो भी पूरा टाइम यहाँ पे बैठा रहेगा हाइंड ब्रेन में। बिकॉज़ वो इम्पोर्टेंट है बट नेगेटिव न्यूज़ है बट है बहुत इम्पोर्टेंट और एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि आप अचीवमेंट किए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, वो भी यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द हाइंड ब्रेन का स्टोरेज। मैं पर्टिकुलरली आज कोविड लॉकडाउन और ये वाला गर्दन का बात ही करूँगी, ब्रेन बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस कर रहा हूँ। सो यू कैन अंडरस्टैंड वन थिंग कि कोई एक चीज़ में अगर आप डीपली गहरा तरीके से इन्वॉल्व्ड हैं, माने बहुत ही डीपली उसके अंदर इन्वॉल्व्ड है, तो वो चीज़ कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में दौड़ता रहेगा। आपको पता भी नहीं आपके अंदर दौड़ रहा है। और वो कहाँ पे दौड़ता है? ब्रेन के एक्टिव पार्ट में नहीं, ब्रेन का स्टोरेज पैसिव पार्ट में जिसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन, HIND हाइंड ब्रेन मैं लिखूँगा, कि आपको इज़िली समझ में आएगा टेलीग्राम पोस्ट में जब मैं लिखूँगा। सो अब कोरोना लॉकडाउन की वजह से ये दर्द क्यों हो रहा है और ये दर्द का टाइमिंग ऐसा क्यों है? सबसे बड़ा बात है आपने ताज्जुब हो गया सर दर्द है वो भी सच बोला आपने और टाइमिंग भी आपने करेक्ट बोला। कैसे करेक्ट बोला? मैंने करेक्ट नहीं बोला, जो मार्केट ने बोला मैं वही आपको बताएँ। बिकॉज़ देन केम द इनोवेशन कि क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, इसको रोका कैसे जा सकते हैं? रोका कितना जा सकते हैं, नहीं जा सकते इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। आज नहीं तो हो सकता है कल इसके ऊपर बात करेंगे, बट आज इस प्रॉब्लम को पहले समझते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए, जब कोई भी एक चीज़ स्टोर होके बैठता है पीछे, तब वो चीज़ वहाँ पे रह जाता है और आप चाहे या नहीं चाहे, वो आपके दिमाग के अंदर दौड़ता रहता है। वो आपके अंदर कैसे भी आपके अंदर एक सर्कुलेट होते रहते हैं, बोलिए सर्कुलेशन होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप सिचुएशन को समझेंगे ना, तो इस टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाएगा, आपको मुश्किल नहीं होगा इस टॉपिक को समझना। तो मैं आपको एक सिचुएशन बोल रहा हूँ, सिचुएशन ये है, ऐसा सोचिए कि एग्ज़ाम्पल आपका कोई एक अचीवमेंट हुआ या आपका कोई एक अच्छा चीज़ हुआ। आपका कोई अगर एक चीज़ अच्छा हो गया, तो आप उस चीज़ को कॉन्स्टेंटली याद करते रहते हैं। आपका कोई एक चीज़ अगर बुरा हो गया, तो उस चीज़ को भी आप कॉन्स्टेंटली याद करते रहते हैं। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आपका अगर कोई चीज़ अच्छा हो गया, तो भी वो चीज़ को आप कॉन्स्टेंटली याद करते रहते हैं। कोई चीज़ अच्छा नहीं हुआ, तो भी इस चीज़ को कॉन्स्टेंटली आप याद करते रहते हैं। एम आई राइट और नॉट? आप मुझे यहाँ पे चैट आप अगर कोई चीज़ आपके लाइफ में अच्छा हुआ, तो भी बार-बार वो आपके दिमाग में आते-आते रहता है, बहुत अच्छा हुआ, कोई चीज़ अच्छा नहीं हुआ, तो भी आपके दिमाग में आता रहता है कि वो चीज़ अच्छा नहीं हुआ। एम आई राइट और रॉन्ग? मुझे आप चैट लिख सकते हैं। कुड यू गेट मी? राइट? आप मेरा क्वेश्चन को समझ पाए, राइट? तो आप मुझे लिख सकते हैं, कोई चीज़ अच्छा हो गया, वो भी आपको बार-बार होता रहता है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, तो भी आपके दिमाग में चलता रहता है, बुरा हुआ बोल के। राइट? आप लोग मुझे लिख चुके हैं मैसेज, ओके।
करेक्ट। मतलब कोई भी चीज़ अगर हमारे साथ अच्छा हुआ, तो उसको भी हम पूरी तरह याद रखते हैं और कोई चीज़ हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, उसको लेके भी हम परेशान ऑलवेज़ रहते हैं। मतलब वी ऑलवेज़ हैव अ डिस्ट्रैक्शन, हमें ऑलवेज़ हमारे अंदर एक परेशानी कैसे भी होता रहता है कि ये चीज़ हुआ नहीं, ये चीज़ हुआ नहीं, ये चीज़ हमें आपको सता रहा है। मतलब वो चीज़ हुआ, प्रॉब्लम हुआ एक बार, लेकिन आपको सता रहा है बार-बार। सेम वे कोई चीज़ अच्छा हुआ एक बार, बट खुशी आपको दे रहा है बार-बार। आर यू विथ मी? ऐसा सोचिए कि ऐसा आप कुछ इस प्रकार से सोच सकते हैं कि आपका कोई एक बच्चा है। जस्ट इमेजिन आपका कोई बेटा है, बेटी है, मतलब यू हैव अ चाइल्ड। अब वो स्कूल में जाता है या जाती है और उसको बहुत अच्छा मार्क्स आए। जब उसको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा तो आप ऑल द टाइम, मतलब पूरा टाइम, यू विल बी एक्चुअली फीलिंग वेरी हैप्पी। आप एनी टाइम बहुत हैप्पी फील करेंगे कि मेरा बेटा बेटी, मतलब माय माय चाइल्ड, मेरा जो बच्चा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। पूरा टाइम आप हैप्पी रहेंगे। मतलब उसका मार्कशीट एक ही बार आया। देखिए उसका मार्कशीट तो 6 महीने में एक ही बार आया सेमेस्टर में। बट आप पूरा टाइम हैप्पी होते रहेंगे। ये हमारे माता-पिता जी के साथ भी यही हुआ था जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे। आप पूरा टाइम हैप्पी होते रहेंगे, पूरा टाइम अच्छा फ़ील करेंगे, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई वो कर चुका है, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आ चुका है। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है 4-6 महीने बाद। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में चलेगा कि आपके कोई भाई-बहन है। ऐसा सोचिए ना, अगर आप मैरिड नहीं, मैं भी नहीं हूँ, तो आपका कोई छोटा-सा भाई-बहन है। उसके बारे में ऐसे सोचिए, अरे मेरा भाई, मेरा बहन या मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत अच्छा पढ़ाई कर रही है, बहुत अच्छा स्टडी कर रही है। वो कर चुकी है, उसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्या होने वाला है आपको पता नहीं। वो पढ़ रही है, अभी वो सच में पढ़ाई कर रही है या वो बुक लेके ऐसे बैठी है या किसी के साथ चैट कर रही है बुक लेके, वो वी डोंट नो दैट। बट जो हो चुका है, वो चीज़ कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में दौड़ता रहता है। जस्ट ऑपोज़िटली, अगर वो पहले सेमेस्टर में बहुत खराब मार्क्स लाई, सबसे क्लास में लास्ट आई या इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, वो चीज़ भी आपके दिमाग में दौड़ता रहता है कि ये एग्ज़ाम आ रहा है, अब क्या होगा? ये एग्ज़ाम आ रहा है, अब क्या होगा? मेरा तो बेइज़्ज़ती होगा, मेरे बच्चा का रिज़ल्ट खराब रहेगा तो आस-पड़ोस क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा बच्चा अच्छा नहीं है, तुम्हारा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। वो चीज़ भी आपके दिमाग में कांस्टेंट दौड़ता ही रहेगा। कि मतलब आपको ये फ़ील होते जाएगा, ये अंदर में एक डर होते जाएगा, ये एग्ज़ाम में भी आपका बच्चा फ़ेल होने वाला है या आपका बच्चा सबसे कम मार्क्स लाने वाला है। और अगर उसने पहले बहुत बढ़िया मार्क्स लगाए तो ये फ़ील होते जाएगा कॉन्स्टेंटली, इस बार भी वो बहुत बढ़िया मार्क्स लाएगा क्योंकि वो मार्क्स लाने वाले में से है। सो इट मीन्स जो जो अच्छा चीज़ हो चुका है आपके साथ या हो रहा है, आपको लगता है आने वाले टाइम में भी होगा। और जो बुरा चीज़ हो रहा है या प्रॉब्लमैटिक चीज़ हो रहा है, आपको लग रहा है आने वाले टाइम में वही प्रॉब्लम होगा। मतलब आपको सॉल्यूशन नहीं दिखता है। दिस इज़ कॉल्ड द सबकॉन्शियस ब्रेन। वन मोर टाइम, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? दिस इज़ कॉल्ड द सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन मतलब जो चीज़ ऑलरेडी हो चुका है, अब वो चीज़ हो रहा है या हो चुका है, लेकिन हम आने वाले टाइम में सोच रहे हैं वही चीज़ होने वाला है। या तो अच्छा है या तो बुरा। जस्ट लाइक दैट, कुछ ऐसा एग्ज़ाम्पल लीजिए, आपने 1 हफ्ते में 10 जॉइनिंग निकाला, दैट्स वेरी गुड रिज़ल्ट। आपने डायरेक्टली जाके 10 कस्टमर को 10 जॉइनिंग निकाला, मतलब 10 1 डे निकाला, 2 डे निकाला, मतलब आपने अच्छा एक बिज़नेस किया, आपको इनकम आया, इनकम से भी ज़्यादा आपका जो टारगेट था फुलफिल हो गया। 1 हफ्ते में 10 जॉइनिंग, येस। तो आपको ये फीलिंग होगा नेक्स्ट जो हफ्ता आ रहा है, नेक्स्ट जो क्लोजिंग आ रहा है, नेक्स्ट हफ्ते में भी आपका 10 जॉइनिंग निकलने वाला है या 20 भी निकल सकता है। आपके अंदर ये दिमाग में चलता रहेगा। अब जब गाड़ी चला के किसी को मिलने के लिए जाओगे, बस में जाओगे, चल के जाओगे, मीटिंग से पहले जाओगे, आपके दिमाग में यही चलता जाएगा, क्या? ये तो जॉइन होगा, मैं तो जॉइन कर लूँगा, ये तो जॉइन होगा। इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड अ इंड्यूस्ड मोटिवेशन। और अगर आपका 1 हफ्ते में एक भी जॉइनिंग नहीं हुआ, आप सब जगह गए, जॉइनिंग एक भी नहीं हुआ, काम एक जगह भी नहीं बना, बिज़नेस एक जगह से भी नहीं निकला, तो आप नेक्स्ट हफ्ते भी जाओगे तो आपको वो एक डर सा फीलिंग होगा, लगता है कोई जॉइन होगा नहीं ऑडियंस में, लगता है मेरे बस का है नहीं, लगता है जा रहा हूँ पता नहीं, नहीं होगा लगता है, जा रहा हूँ पता नहीं होगा नहीं होगा, शायद नहीं होगा ऐसा लगता है। इट्स कॉल्ड इंड्यूस्ड डिमोटिवेशन। इंड्यूस्ड मतलब आपको किसी ने भी नहीं किया मोटिवेट, आपको किसी ने भी नहीं किया डिमोटिवेट। सिचुएशन दिमाग के अंदर ऐसा बैठ गया सबकॉन्शियस ब्रेन में कि आइदर वो सिचुएशन अगर पॉजिटिविटी में है तो आपको इंड्यूस्ड मोटिवेशन कर रहा है, अगर वो सिचुएशन नेगेटिव है तो आपको एक इंड्यूस्ड डिमोटिवेशन कर रहा है। वन मोर टाइम क्या कर रहा है? इंड्यूस्ड मोटिवेशन मतलब जो किसी ने आकर आपको ना मोटिवेट किया, ना किसी ने आपको डिमोटिवेट किया। सिचुएशन ऐसा बना और वो दिमाग के अंदर ऐसा बैठ गया, कंडीशन ऐसे बने, दिमाग के अंदर ऐसा बैठ गया कि आइदर वो आपको मोटिवेट कर रहा है या तो आपको वो डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो अब कोविड लॉकडाउन ने क्या किया? अब ये बोलेंगे सर कोरोना लॉकडाउन ने क्या किया? अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो चीज़ कहाँ स्टोर हो जाता है? वो चीज़ स्टोर हो जाता है आपका हाइंड ब्रेन में, जहाँ पे मैं बार-बार दिखा रहा हूँ। अब सब लोग कैमरा में जो भी लोग हैं, जो जिनको भी
जिनको मैं देख रहा हूँ कैमरा में, सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, कहाँ हाइंड ब्रेन है पकड़ के दिखाइए। कहाँ पे हाइंड ब्रेन, सब लोग कैमरा में पकड़िए, हाइंड ब्रेन को पकड़िए, मैं सबका कैमरा चेक करूँगा, पकड़ के रखिए, मैं सबका चेक करूँगा, क्या सबने सच में अपने हाइंड ब्रेन में दिखाया या आप कोई प्लास्टिक-फास्टिक को लेके काम कर रहे हैं, मैं वो देखना चाहूँगा। कितने लोग हाइंड ब्रेन को सच में पकड़े, राइट, करेक्ट। मैं देख रहा हूँ कि आप सच में हाइंड ब्रेन, यस, दिस इज़ वेयर द हाइंड ब्रेन इज़, करेक्ट। तो आप सोचिए, आपका जो भी चीज़ बिहाइंड ऑन द हेड जस्ट अबव द नेक, बिहाइंड ऑफ द हेड जस्ट अबव द नेक, मतलब नेक शुरू होने से पहले वहाँ पे फिनिशिंग है, मतलब ब्रेन का फिनिशिंग एरिया हाइंड ब्रेन में छोटा सा जगह है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह और बहुत ही सेंसिटिव जगह, वहाँ पे किसी को एक पंच मारने से इमीडिएट मर भी सकता है सेंसिटिव स्टेज में। सो इट मीन्स कि जो भी चीज़ स्टोर होता है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, हाइंड ब्रेन में। सो इट मीन्स अब कोविड लॉकडाउन में हुआ क्या? कोरोना लॉकडाउन में हुआ क्या? तो उसको समझाने के लिए मैं फिर से एक ऑप्शन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझ के आंसर दीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको खुशी दे रहा है, कोई एक चीज़ खुशी वाला चीज़ आपके साथ अभी हो रहा है या हो रहा था या अभी भी हो रहा है, वो चीज़ आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहा है, सबकॉन्शियस हैप्पीनेस, और कोई चीज़ खराब हो रहा है तो आपको सबकॉन्शियस सैडनेस या सबकॉन्शियस टेंशन दे रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर खुशी हुआ और थोड़ा-सा दुखी हुआ व टेंशन हुआ, कौन से टाइम में आपके ब्रेन में दर्द हो सकता है, मुझे बताइए? आपके ब्रेन में दर्द या कहीं पे भी दर्द कौन से टाइम में होगा? जब खुशी होंगे या जब टेंशन में या दुखी होंगे? कौन-सा वाला होगा? ऑप्शन 1 खुशी होंगे या ऑप्शन 2 टेंशन या दर्द में होंगे? कौन से टाइम में आपके बार-बार कहीं पे दर्द दे सकता है? मतलब व्हिच प्लेस कैन बी एक्चुअली गिविंग यू पेन? आपके ब्रेन में खुशी स्टोर्ड है या दुःख स्टोर्ड है? कौन-सा चीज़ आपको दर्द देगा और कौन-सा चीज़ आपके ब्रेन को अच्छा रखेगा? ऑप्शन 2 राइट? करेक्ट, बिल्कुल ऑप्शन 2 कि आपका ब्रेन को दर्द देगा, आपको एक परेशान करके रखेगा कोई एक चीज़। इसका मतलब कोरोना लॉकडाउन तो सत्ता तो रहा था ना दोस्तों। आप में से यहाँ पे एक 200, अभी हमारे पास 215 पार्टिसिपेंट हैं। मुझे 200 ऑलमोस्ट 220 है, 5 और भी एंट्री हो रहे हैं व्हाट आई कैन सी। अब मुझे बताइए 220 यहाँ पे हम लोग एक साथ हैं। यहाँ पे 220 में से कोई भी एक है तो काइंडली मुझे लिखिएगा सर आई एम देयर। कोई भी आप में से ये एक है जिसने लॉकडाउन को 30 दिन तक तो अच्छा लगा, रेस्ट मिल रहा था, घर परिवार के साथ रह रहा था, एक अच्छा था, इट वाज़ अ वैकेशन। बट ये मुझे बताइए, आप में से कोई है जो लॉकडाउन को अभी तक भी एन्जॉय कर रहा है? एनीबॉडी? आप में से कोई जो अभी भी लॉकडाउन घर में बंधे हैं, काम नहीं कर पा रहे, बाहर नहीं जा पा रहे, इनकम नहीं कर पा रहे, सिक्योर फ्यूचर नहीं, आप में से कोई लॉकडाउन को एन्जॉय कर रहा है और लॉकडाउन होने दो और चलने दो, घर में बीवी के साथ रह सकता हूँ, बच्चों के साथ रह सकता हूँ, एनीबॉडी एन्जॉयिंग दिस? एनी मोर एन्जॉयिंग दिस? पहले 15 दिन एन्जॉय किया होगा, अच्छा भी लग रहा था, मैं भी इतना ट्रैवल करता था, भागता था, टायर्ड होता था, 15 दिन भाई घर में रहा है, वैकेशन टाइप का है। वो उस टाइम अच्छा लग रहा था, बट स्टिल टुडे अभी तक किसी ने 2 महीना एन्जॉय कर लिया, 3 महीने एन्जॉय कर लिया। आप में से कोई भी यहाँ पे है जो ये दुआ कर रहे हो ऊपर वाले से कि लॉकडाउन और आगे बढ़े, मतलब और 6 महीने बढ़े, सब लोग अटके रहे, आप में से एनीबॉडी? एनीबॉडी फीलिंग लाइक दैट? एनीबॉडी प्रेइंग लाइक दैट? नो ना, क्योंकि आपको पता है इनकम बंद। अगर ऑडियंस के एक फुल टाइम लीडर है या कोई जॉब करने वाला है या कोई दुकान चलाने वाला है या कोई रिक्शा चलाने वाला है, सबको पता है गांधी जी आना बंद। अब गांधी जी नहीं है तो आज़ादी कहाँ से होगा? गांधी जी नहीं है तो आज़ादी कहाँ से होगा? मतलब फाइनेंशियल आज़ादी कहाँ से होगा? ज़िंदगी में आज़ादी कैसे होगा अगर गांधी जी नहीं है? गांधी जी आज़ादी दिलाते हिंदुस्तान को। तो यहाँ पे भी गांधी जी का नोट क्या होता है? ज़िंदगी में आज़ादी दिलाते हैं जब पैसा आता है। राइट और नॉट? सुनने में आपको कड़वा लग रहा होगा, बात यही सच्चा है। सो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? द मीनिंग इज़ वेरी सिंपल कि एवरी टाइम हमें एक चीज़ तो सता रहा है, ये लॉकडाउन कहाँ तक लेके जाएगा? हमें किस पोज़ीशन में लेके जाएगा? क्या होगा? ये आपको सता रहा है ऑल द टाइम, बट इसके लिए इसके बारे में सोच रहा है कुछ टाइम। लेकिन हमें लग रहा है कि हम इसके बारे में कुछ टाइम सोच रहे हैं, तो ये कुछ टाइम के लिए दिमाग में है। दैट इज़ वेयर वी आर रॉन्ग, जहाँ पे मेडिकल साइंस आ जाता है। हम सोच रहे हैं कुछ टाइम के लिए, 1-2 घंटे के लिए। लेकिन जो हमने वो चीज़ को बहुत डीपली उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया, लॉकडाउन लॉकडाउन क्या होगा? उसके अंदर बहुत डीपली अपने ब्रेन को इन्वॉल्व कर दिया। जब हमने अपने ब्रेन को डीपली इन्वॉल्व किया तो ब्रेन का ये हिस्सा काम पे नहीं आया, ये हिस्सा काम पे आया। जो सबसे बड़ा एक्टिव हिस्सा है, ये हिस्सा घुस गया। आपका कोई फ़ोन आया, आपने कोई चैट किया, आसाम लॉकडाउन, वेस्ट बंगाल के एरिया लॉकडाउन, नेपाल के एरिया लॉकडाउन। तो आप देख रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट में मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा कोई जॉइनिंग हो सकता है अगर मैं जा सकता था। नेपाल में नहीं जा पा रहा, बंगाल में नहीं जा पा रहा, असम में नहीं जा पा रहा, अरुणाचल, सिक्किम कहीं पे नहीं जा पा रहा हूँ। सो दिल्ली पे पूरा एकदम सील होके बैठे हैं ऑलमोस्ट न्यू दिल्ली। तो आपको क्या फीलिंग हो रहा है? मैं इस जगह से उस जगह अगर जा पाता था आज, तो यार 6,000 का एक जॉइनिंग लगता था, रिटेल करके भी 1000 डेढ़ 1000 कमा लेता था। मैं एज़ ऑडियंस लीडर की तरफ से बात करूँ, बाकी सेक्टर्स में भी आता हूँ। तो आपको क्या हुआ उस टाइम? रिग्रेट या आपको फ़ील हुआ, यार मिस कर गया मैं।
अरे यार आज का इनकम मिस हो गया, आज का बिज़नेस मिस हो गया, कस्टमर भी मिस हो गया, मेरा ये फ्यूचर में बहुत बड़ा काम भी आ सकता है तो वो मिस हो गया। वो आपके ब्रेन में मैक्सिमम आधा घंटा आप उसमें इन्वॉल्व थे, फ़ोन में बात कर रहे थे, शायद आपने किसी को पूछा वहाँ पे जाना अलाउ कर रहे हैं, बस चल रहा है वहाँ पे, गाड़ी चल रहा है, टैक्सी लेके जा सकते हैं, साइकिल लेके जा सकते हैं, ट्रेन है, कुछ उपाय जाऊँगा तो अच्छा बिज़नेस आएगा, नहीं उपाय है। नहीं यार, नहीं हो सकता है, पूरा ट्राई करने के बाद नहीं हो सकता। आपको लग रहा है कि आप उसके अंदर ओनली आधा घंटे इन्वॉल्व थे इन द फ़ोन कॉल और मे बी चैटिंग और सम वे, आप उसके अंदर मैं बोल रहा 2 घंटे इन्वॉल्व थे, बस 2 घंटा। 2 घंटे के बाद आप उस ड्यूटी को छोड़ दिया क्योंकि वो हो नहीं रहा है, मतलब ओवर, अब तो कुछ नहीं कर सकते। हमें लग रहा है कि हम ओनली 2 घंटे इन्वॉल्व्ड है, दिस इज़ वेयर वी आर रॉन्ग, हम 2 घंटे इन्वॉल्व नहीं है। वो 2 घंटा हमारा ब्रेन का ये हिस्सा इन्वॉल्व था, द मिड ब्रेन, एक्टिव बड़ा-सा हिस्सा, इसको बोलते हैं फ्रंट ब्रेन, जो आपका यहाँ पे माथा सामने, ये होता है मिड ब्रेन। ये इन्वॉल्व था उसके अंदर। वो 2 घंटा जब आप या तो जा पाएँगे या तो नहीं जा पाएँगे। लेकिन जब आप नहीं जा पाए, आपको लग रहा है चैप्टर वहाँ पे ओवर हो गया आज के लिए, दैट इज़ वेयर द मिस्टेक इज़। ये यहाँ पे एक्टिव था, बट यहाँ पे अभी ये यहाँ से डिलीट हो गया लेकिन कहीं पे स्टोर हो गया। कहाँ पे स्टोर हो गया? यहाँ पे, हाइंड ब्रेन पे। यहाँ पे स्टोर हो गया हाइंड ब्रेन पे। अब इसका एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ जो ईज़ी होगा। आप लोगों में से कितने लोग कंप्यूटर चलाना जानते हैं? मुझे थोड़े यहाँ पे चैट लिखिए तो सर मैं चैट क आई नो हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू रन अ कंप्यूटर? पीसी, लैपटॉप कितने लोग चलाना जानते हैं? मुझे यहाँ पे लिखिए। मोबाइल नहीं बोल रहा हूँ, कंप्यूटर बोल रहा हूँ। आप लोगों में से कितने लोग कभी लाइफ में अपने कंप्यूटर चलाए या चला रहे हैं, चलाना जानते हैं? तो मैं चीज़ आपको बताऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा। राइट? आप में से बहुत लोग कंप्यूटर चलाना नॉर्मली जस्ट कंप्यूटर खोलना, फाइल रखना या वर्ड फाइल करना जानते हैं, राइट? आप में से मैक्सिमम लोग कंप्यूटर चलाना जानते हैं, जानना चाहिए आज के टाइम में। मैं भी बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, बेसिक चला लेता हूँ। मैं आईटी में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, ग्राफिक्स आईटी में, बट बेसिकली चला लेता हूँ। तो एटलीस्ट बेसिक तो चलाना हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, तो मतलब सबने कंप्यूटर ओह! आई एम अ टेक सेवी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, तो आप सब लोग इस चीज़ को समझ जाएँगे। लेट्स से कंप्यूटर में एक पिक्चर आपने रखा था, वो आपके डेस्कटॉप में था। वन मोर टाइम पिक्चर या कोई फाइल है, कुछ कहाँ रखा था आपने? डेस्कटॉप में। कोई ऐप भी था, वो कहाँ रखा था आपने? डेस्कटॉप में, राइट? अब आपने सोचा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आपने क्या बोला मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आपने क्या कर दोगे उसको राइट क्लिक करोगे, डिलीट करोगे, हो गया डिलीट। लेकिन सच में वो डिलीट हो गया क्या? डिलीट नहीं हुआ। वो ट्रैश में जाके देखिए, वो अभी भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। आर यू विथ मी? आया आपको समझ में? आप जाके ट्रैश में देखिए, ट्रैश फाइल होता है ना, ट्रैश में देखिए वो अभी भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। मतलब कहीं न कहीं पे अब और भी उसको एक स्टेज डिलीट होना बाकी है, वहाँ से डिलीट करेंगे तो ही फाइनली वो कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर से आउट होगा, वरना वो पड़ा रहेगा कंप्यूटर में। आपको नहीं दिख रहा है, किसी को भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो काम का है नहीं। इसलिए आपने उसको अपने सामने से हटा दिया। लेकिन कहीं न कहीं वो पीछे बैठा हुआ है, उसको वहाँ से हटाना अभी भी बाकी है। आर यू विथ मी? कैन यू गेट मी? मैं बेसिक कंप्यूटर जानता हूँ इसलिए आपको ये बोल पाया, मैं बहुत एडवांस आपको कोई और एग्जांपल दे पाता बट आई डोंट नो सो मच एडवांस ऑफ द कंप्यूटर, बट जितना बेसिक जानता हूँ उस हिसाब से आपको बताएँ। आपने अगर डेस्कटॉप से भी डिलीट किया, आपको लगा वो डिलीट हो गया, डन हो गया, इसका किस्सा खत्म। बट किस्सा वहाँ पे खत्म नहीं हुआ दोस्तों। किस्सा कहाँ पे शुरू होगा कि वो ट्रैश में बैठा हुआ है। माने ऐसा हो गया कि आप माने घर में आप एक लड़का एक एक आदमी का एग्जांपल, एक लड़का है, वो एक आपका खूबसूरत लड़की का पिक्चर डेस्कटॉप में था, मतलब ऐसा हुआ था इमेज। आपने सोचा अभी माता-पिता जी आ जाएँगे या कोई आ जाएगा देखेगा, तो आपने क्या किया उसको डिलीट किया। वो डिलीट नहीं हुआ है, अभी तो वो ट्रैश में पड़ा हुआ है। तो आप सोच रहे हैं अरे मेरे यहाँ पे लड़की का पिक्चर, तो दोस्त लोग, भाई-बहन या माता-पिता देख के क्या बोलेंगे, या आपका बीवी देख के क्या बोलेगा, ये सब सोच सकते हैं आप। तो आपने उसको ऐसे डिलीट किया, लेकिन डिलीट करने से डिलीट नहीं हुआ, अभी भी ट्रैश वहाँ पे पड़ा हुआ है। वहाँ से डिलीट करने के बाद वो एकदम कंप्यूटर से आउट, मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर यहाँ से उसका किस्सा खत्म। तो एग्जाम्पल को कुछ ऐसे ही सोचिए, जो डेस्कटॉप है, वो है आपका ये माथा, मिड ब्रेन, एक्टिव वाला पार्ट, राइट? सेफ, करेक्ट, सेफ, ताकि वो वहाँ से डिलीट हो जाए तो दिखेगा नहीं आपके घर वाले को कोई लड़की का फोटो लगा के बैठे थे आप, है ना? उसको पसंद करते इसलिए लगा के बैठे, तो उसको डिलीट ट्रैश से भी करना रहेगा, वरना कोई आके वहाँ पे देख सकता है बाद में। फटाक से बाद में वो आ सकते हो वापस। सो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो आप डेस्कटॉप देख रहे हैं एक्टिव मोड में, जहाँ पे आपका काम का चीज़ है, वो आपने डेस्कटॉप में रखा था। वो डेस्कटॉप को आप क्या सोच सकते हैं, द मिड ब्रेन, एक्टिव ब्रेन। बट वो जो आपने डिलीट किया, आपको लगा डिलीट हो गया, और बट वो ट्रैश में छुप के बैठा हुआ था, उसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, वहाँ से अभी तक कंप्यूटर के ट्रैश से डिलीट नहीं हुआ है, वो स्टिल वहाँ पे पड़ा हुआ है। वहाँ से डिलीट होगा तो उसका किस्सा खत्म होगा। तो हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है, जो हमारा ब्रेन का है, आप सोचिए आपका वो डेस्कटॉप का जो सामने है,
पे काम आता है, वो डेस्कटॉप का सामने का जगह है आपका मिड ब्रेन, मतलब ब्रेन फ्रंटल ये वाला एरिया, नॉन हाइंड सोचिए, हाइंड छोड़ के बाकी हिस्सा। लेकिन जो आपका वो ट्रैश है जहाँ पे डिलीट होने के बाद भी माल पड़ा रहता है, उसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन। इसका मतलब 2 घंटा आपने सोचा, मैं नहीं जा पाया, नहीं जा पाया, नहीं जा पाया, छोड़ो, आज के लिए छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। आपको लगा ना 2 घंटे के लिए आपने छोड़ दिया, तो आपको लगा डिलीट हो गया वो चैप्टर। दोस्तों वो चैप्टर डिलीट नहीं हुआ, वो चैप्टर वो ट्रैश फाइल में पड़ा हुआ था, उस ट्रैश फाइल का नाम ब्रेन में बोलते हैं हाइंड ब्रेन। क्या बोलते हैं दोस्तों? दिस इज़ द हाइंड ब्रेन। आया मेरा एग्जांपल समझ में? कुड यू अंडरस्टैंड माय एग्जांपल? मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? मतलब हमें लग रहा है हमारे दिमाग से वो डिलीट हो चुका है, बट हुआ नहीं है। इसलिए बार-बार परेशान कर सकता है, बार-बार खुशी भी दे सकता है। आपने सुना कि आप फर्स्ट आए हैं, आपका अचीवमेंट हुआ है, आपके दोस्त का, भाई का, वाइफ का, हस्बैंड का कुछ अच्छा हुआ है, वो लगा कि आपको ओनली एक आधा घंटा सुना, 1 घंटा सुना, हो गया, उसका चैप्टर ओवर नहीं हुआ है। वो जाके यहाँ पे हाइंड ब्रेन में ट्रैश फाइल जैसा वहाँ पे स्टोर होके बैठा हुआ है। अब आपने खुद ही मुझे आंसर दिया और आंसर बिल्कुल करेक्ट था कि अगर कोई चीज़ आपको खुशी वाला है, तो आपके दिमाग को अच्छा रखेगा और कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम वाला है, तो बार-बार सताएगा। इट विल बी डिस्टर्बिंग यू कॉन्स्टेंटली एंड कंटीन्यूअसली। तो एवरीडे क्या होने लगा दोस्तों, एवरीडे क्या फीलिंग होने लगा, आज जाऊंगा, आज कुछ होगा, या इस हफ्ता या आने वाले हफ्ता अब तो ठीक हो जाएगा, अब बाहर जाऊंगा, फिर से वही कहानी, लॉकडाउन और लॉकडाउन। पहले पहले आसाम गुवाहाटी में क्या था खड़ा पुलिस रोड में आपको रोकने के लिए, अब आर्मी स्टेन गन लेके खड़ा है। कहाँ से जाओगे बाहर जाके काम करने के लिए? कोलकाता में हाल देखिए, कोलकाता में हम बैठा हुआ हूँ, ऐसा बुरा हाल है कि मतलब मैंने कई कई जगह मान रहे, कई कई नहीं मान रहे, कई कई जगह लोग कैसे भी हो ना, बैरिकेड तोड़ के भी जा रहे, कई कई जगह सब्जी मंडी के सामने भी यहाँ पे एक सीआरपीएफ खड़ा है, वो स्टेन गन लेके, वो भी इम्पोर्टेड वाला, मतलब कि ठोक दूंगा बोल के, ऐसा वाला बात। तो आदमी तो और टेंशन में आ जा रहे हैं। आप रोड राइट, आप रोड पे गए, आपको वो जो दिखा कि मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि और लॉक पड़ा हुआ है और कोरोना भी फैल रहा है, आपको वो चीज आपको लगा दूर, आज काम नहीं हुआ, छोड़ दो आगे। लेकिन वहां पे छूट नहीं गया, आपके ब्रेन से वहां पे वो छूट नहीं गया, किसी के ब्रेन से भी वहां पे वो छूट नहीं गया, वो रह गया रिजर्व मेमोरी में, जिसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन। वी कॉल इट द सबकॉन्शियस ब्रेन, द सबकॉन्शियस माइंड, द सबकॉन्शियस थिंकिंग। मतलब जब आप कोई चीज के बारे में एक्टिवली नहीं भी सोच रहे, तभी भी कोई एक चीज आपके दिमाग में बार बार आ रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन, वो तो एक परेशानी का चीज पड़ा हुआ है, मतलब वो एक दुख का चीज, एक प्रॉब्लम का चीज, एक टेंशन की चीज पड़ा हुआ है, तो दर्द तो देगा ही, आपको खुशी नहीं देगा, आपको वहाँ पे रिलैक्स मसाज जैसा फील नहीं होगा, आपको वहाँ पे डूम डूम कोई पंच मारा ऐसा फील होगा, वो है ये पेन। अब क्वेश्चन हुआ, क्योंकि मैं बोला मैं पूरा डिटेल्स में आज नहीं बोलूंगा, वरना आपको रियली समझ में नहीं आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हुआ दोस्तों कि वो पेन दोपहर के 2 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे क्यों आता है? लेट नाइट को नहीं आता है, मतलब 10 बजे के बाद नहीं आता है, सुबह भी नहीं आता। ये क्या चक्कर है कि दोपहर के, चलो मैं 1 बोल दिया, मैंने 2 बोल दिया, आफ्टर लंच में बोल दिया। 2 बजे के से 7-8 बजे तक क्यों आ रहा है? बाकी टाइम तो नहीं आ रहा है। फिर कल 2 से 7 बजे आ रहे हैं। आप सोच रहे कुछ दवाई वगैरह खा रहे हैं, मेडिसिन वगैरह बहुत लोग खा रहे हैं और कम हो रहा है, फिर कल हो रहा है, फिर कल हो रहा है, क्या चक्कर है? और ये इस टाइम को क्यों हो रहा है? कोई भूत-प्रेत तो नहीं है उस टाइम आके अटैक करते हैं। वो भी ताज्जुब का, भूत-प्रेत तो रात को आना चाहिए, जो हमने कहानियों में पढ़ा है। दिन में तो नहीं आना चाहिए, तो दिन में कौन-सा भूत हो रहा है? इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस भूत। मतलब जो आपके अंदर, ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ है, बाहर से आने की ज़रूरत नहीं है। तो वी अंडरस्टैंड इट कि बार-बार वो टाइम में क्यों हो रहा है? सी द टाइम, उसी टाइम में बार-बार होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न दैट only at that particular timing we're facing that pain? The sole reason behind it, जब आप रात को, आप मैं रात से ही साइकिल शुरू करता हूँ। मैं एक साइकिल अगर चक्का ऐसे घूम रहा है, मैं रात से शुरू करता हूँ, चलिए। रात के टाइम यू आर एक्चुअली हैड योर डिनर, या तो डिनर करने का टाइम आया है। मतलब मैक्सिमम मुझे पता है नेपाल में आप लोग अर्ली डिनर करते हैं, 7-8 बजे तक आप डिनर करते हैं। इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट में अर्ली डिनर करते हैं। कोलकाता, दिल्ली में तो अभी डिनर का टाइम थोड़ा-सा अलग ही है। मतलब वो थोड़ा-सा ज़्यादा लेट हो जाता है। बड़े-बड़े इंडियन, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जाइए, डिनर का टाइम थोड़ा-सा एक अलग टाइप का होता है। आप किसी टाइम यहाँ पे आएँगे तो आपको पता चलेगा, लाइफ़स्टाइल कुछ ऐसा है। तो इट मीन्स कि अब आपका शाम का जो टाइम हुआ, यू नो द शाम का मतलब, लेट्स से 8 पीएम, 7:30 पीएम, 8 पीएम, अब आप इन्वॉल्व्ड है, या तो आदमी हो या आप मैडम हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, लड़का हो या लड़की हो, बिकॉज़ हम लोग घर में हैं, तो एक घर के ऊपर एक इन्वॉल्वमेंट है। बाप पहले जब काम करते थे, हम घर में उतने इन्वॉल्व नहीं होते थे, आते थे, खाते थे, सोते थे, जाते थे। अब तो घर में ही रहते हैं कॉन्स्टेंटली, तो घर के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो हमारा दिमाग क्या हो रहा है, किस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है हमारा दिमाग? हमारा दिमाग इन्वॉल्व हो रहा है
मे बी कुकिंग में, मे बी कोई आपके साथ कुक कर रहा है उसमें, मतलब आप कहीं पे इन्वॉल्व हो गए, यू गॉट इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटी जहाँ पे आपको दिमाग पूरे ऐसा लगाना है, मतलब कुकिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है बहुत आसान है, मतलब दिमाग तो लगाना है, फिर उसको खाना है, लोगों को परोसना है, लोगों को खिलाना है, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबल थिंग। इसका मतलब एट दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रॉम 7-8 PM ऑनवर्ड्स या इवन 6:30 PM ऑनवर्ड्स आपके लिए एक क्या खड़ा हो जाता है दोस्तों, आपके लिए खड़ा हो जाता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी। आप पे जिम्मेदारी आ जाता है। जब जिम्मेदारी आ जाता है, तब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्वॉल्व होते हैं, उस चीज़ को करते हैं, खाना खाते हैं, फिर सोने का टाइम आते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट टाइम, मीटिंग टाइम, कहीं पे थोड़ा बाहर जाने का टाइम, सुबह लोग मैक्सिमम टाइम लॉकडाउन के टाइम लोग बाहर जा रहे हैं। आके वापस आके लंच टाइम तक आप इन्वॉल्व रहे। उसके बाद क्या काम है? बाहर तो आप जा नहीं सकते, 2-3 बजे के बाद सब जगह बंद करके रखा है। बाहर आप जा नहीं सकते और उस टाइम और कोई एक्टिविटी है नहीं। एट दैट पर्टिकुलर टाइम ब्रेन वो 2 बजे से लेके करीब-करीब साढ़े 6-7 बजे तक ब्रेन ऑलमोस्ट 80% आइडियल रहता है। आइडियल रहता है मतलब कोई भी एक्टिव चीज़ में अब इन्वॉल्व नहीं है। एक तो आप सुबह से बाहर गए होंगे, आके टायर्ड होंगे और वापस यू वेंट आउटसाइड, यू केम बैक, यू आर टायर्ड। या तो आप उस टाइम खाना पकाने में इन्वॉल्व्ड हैं। घर में कुछ सामान-फामान को धोना, बेडशीट चेंज करना, कपड़े धोना, खाना पकाना उसमें इन्वॉल्व्ड होंगे। So around from 2 PM you are completely actually free. Don't have any such particular work. तो हो क्या गया? फिर शाम को साढ़े 6-7 बजे से यू हैव अ पर्टिकुलर वर्क। मतलब साढ़े 6-7 बजे से एक रूटीन है और सुबह सुबह से लेके दोपहर के 1-2 बजे तक एक रूटीन है। जो रूटीन ऐसा डेली चल रहा है देखिए, मेरे हाथ को देखिएगा। बट इस बीच में गैप है, बट ये रूटीन ऐसा चल रहा है बट बीच में गैप है। मतलब शाम के साढ़े 6-7 बजे से एक ज़िम्मेदारी वाला रूटीन है और अर्ली मॉर्निंग से लेके दोपहर के 1 बजे तक एटलीस्ट एक ज़िम्मेदारी वाला रूटीन है। इस बीच में तो कोई रूटीन नहीं है खास। रूटीन आप बना नहीं सकते, बाहर लॉकडाउन है। वर्किंग पीपल लिए खास करके बोल रहे हैं, जो काम करते हो तो उनके लिए खास कोई रूटीन है। टीवी कितना देखेंगे, यूट्यूब कितना, रोज़ ही तो देख रहे हैं। एट दैट पर्टिकुलर टाइम क्या जगने लगता है? आप बोलेंगे एट दैट पर्टिकुलर टाइम यहाँ से दर्द होने लगता है, वही टाइम में मैं दर्द फेस करता हूँ। एट दैट पर्टिकुलर टाइम क्या होने लगता है? कोई एक चीज़ आपके अंदर टुक, 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 टुक होने लगता है, जगने लगता है, एक्टिवेटिंग होने लगता है। पता है क्या? आपका हाइंड ब्रेन, जो ट्रैश फाइल है लैपटॉप का या कंप्यूटर का। मतलब अब आपके पास कोई एक्टिव ज़िम्मेदारी नहीं है। सुबह का ज़िम्मेदारी खत्म, रात में फिर ज़िम्मेदारी, इस बीच में क्या करूँ? काम के बारे में और कितना सोचूँ? जब आप काम के बारे में सोचने लगते हैं, मेरा नौकरी क्या होगा, मैं नौकरी करने वाले का बोल रहा हूँ, ऑडियंस बिज़नेस करने वाला, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले का, दुकानदारी करने वाले का, रिक्शा, ऑटो चलाने वाला का ही बोल रहा हूँ, पानी पूरी, मोमो, चाउमीन बेचने वाले का ही बात बोल रहा हूँ। एट दैट पर्टिकुलर टाइम सुबह का तो हो गया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, रात को फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस टाइम तो कोई एक्टिव ज़िम्मेदारी नहीं है, देयर इज़ नो एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट पर्टिकुलर डैम टाइम। तो अब उस टाइम पे आप क्या सोचने लगोगे? क्या होगा? क्या होगा कालिया? वो वाला डायलॉग नहीं था शोले में, अब तेरा क्या होगा कालिया? तो हम सोचने का हमारा क्या होगा कालिया बोल के ऐसा। अब क्या होगा यार? ये कितना दिन चलेगा यार? ये कितना टाइम तक ये लॉकडाउन होगा? हम लोग कैसे काम आगे बढ़ाएँगे? मैं नौकरी करने वाले का, बिज़नेस करने वाला, नेटवर्क, रिक्शा, ऑटो, मोमो, चाउमीन सबके लिए बोल रहा हूँ, जो लोग कोई भी काम में इन्वॉल्वड है। तो आदमी क्या इन्वॉल्व होने लगा, क्या होगा? क्वेश्चन मार्क क्या होगा? क्या होगा मतलब पॉजिटिव भी नहीं, क्या होगा मतलब वॉव! इस बार तो अचीवमेंट होगा। वो वाला पॉजिटिव दिमाग नहीं, क्या होगा? पैसा कहाँ से आएगा? इनकम कहाँ से आएगा? रोज़ी-रोटी कहाँ से चलेगा? मेरे बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? बच्चों का पढ़ाई भी खराब हो रहा है। मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ नेगेटिव थिंग्स, मतलब अब क्या होगा मतलब मैं 70 से जीडी बनूँगा, वो वाला नहीं हो रहा है। आप अगर ऑडियंस के दिमाग में बोले तो। क्या हो रहा है? मैं 70 से जीडी कब बनूँगा? बन सकता हूँ क्या? अब कभी बनूँगा क्या? कब फिर से दुनिया में चांस आएगा क्या? नेपाल, इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में फिर से चांस आएगा क्या? क्वेश्चन मार्क। सो आपका एक अंदर क्वेश्चन मार्क हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं हो रहा है, मैथ्स में मेरा होगा, वो नहीं हो रहा है। आपके अंदर क्या मार्क हो रहा है? नहीं होगा। मतलब आप तो चाहते हैं कि होगा, लेकिन आपका दिमाग अंदर कहीं न कहीं बोल रहा है, पता नहीं क्या होगा? पता नहीं क्या होगा यार, पता नहीं क्या होगा? ये जो थिंकिंग है ना, वो आदमी को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है और वो थिंकिंग निकल रहा है आपका ये जगह का हाइंड ब्रेन से। क्योंकि वहाँ पे स्टोर होके बैठा है ना, आपका काम आज बनानी है तो काम कल बनानी थी, 1 हफ्ते वाला बनानी था, वो सब ट्रैश फाइल, ट्रैश फ़ोल्डर ये हाइंड ब्रेन वहाँ पे स्टोर होके बैठी, स्टोर इन दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन, द हाइंड ब्रेन एंड दैट थिंग इज़ दैट टाइम गेटिंग एक्टिवेटेड। उस टाइम को क्या हो रहा है और तो कुछ ब्रेन एक्टिव लगाने का कोई जगह नहीं, यूट्यूब वीडियो, टीवी-वीवी देख के परेशान, खाना हो गया, अब शाम को ही काम है, उस टाइम को क्या होगा? अब वो चीज़
निकलने लगा है। क्या होने लगा दोस्तों? ये चीज़ अब एक्टिवेट होने लगा है। एक्टिवेट होने लगा मतलब जो चीज़ें नहीं एक्टिवेट होना चाहिए, ट्रैश फाइल में बैठे वो अब एक्टिवेट होने लगा है। वो जैसे ही एक्टिवेट होने लगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा, क्या होगा, अब क्या होगा, क्या करेंगे यार, समझ में नहीं आ रहा, कब तक चलेगा यार, ऐसा वाला चीज़। वो जैसे ही हम सोचने लगेंगे, उसी टाइम यहाँ पे दर्द शुरू हो जाएगा। और क्या होगा, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या होगा? ये वाला चीज़ ना रात को आपके साथ होता है बिकॉज़ यू आर इन्वॉल्व्ड इन समथिंग। ना अर्ली मॉर्निंग में होता है क्योंकि या तो आप काम पे थोड़ा बाहर 1-2 घंटे के लिए जा रहे हैं और या तो आप खाना-वाना पका रहे, ब्रेकफ़ास्ट कर रहे, घर के साथ इन्वॉल्व्ड है। कपड़ा धोना, घर ठीक करना, घर परोसना, खाना परोसना उसमें इन्वॉल्व्ड है और रात को भी इन्वॉल्व्ड है। इस टाइम पे यू आर इन्वॉल्व्ड इन नथिंग। व्हेन वी आर इन्वॉल्व्ड इन नथिंग वी आर इट्स कॉल्ड आइडियल माइंड। अब पहले-पहले क्या हो रहा था, 1 महीना, 1.5 महीना लोग ट्रेनिंग आ रहे थे, बहुत ट्रेनिंग हो रहा था, फिर यूट्यूब वीडियो जा रहे थे, मूवी देख रहे थे, इट वाज़ लाइक अ वैकेशन। सो हम लोग मूवी को या कोई चीज़ को, टीवी को, कोई भी चीज़, किताब को पॉजिटिवली पढ़ रहे थे या वैकेशन 1 डेढ़ महीना अच्छा है ना, लाइफ में वैकेशन मिलना चाहिए। और उसके बाद वो वैकेशन आपको काटने लगा, हमें ना ऐसा जैसे मैंने कैंची जैसे काटने लगा, इंजेक्शन जैसे चुभने लगा। अब क्या सोच में बैठ गया, अब क्या होगा? कब होगा, क्या होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। वो चीज़ वो दोपहर के डेढ़ 2 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे इंडियन नेपाल टाइम बोल रहा हूँ मैं, उस टाइम में एक्टिवेट होने लगा। जैसे ही एक्टिवेट होने लगा, आपको वो चीज़ एक परेशान मतलब एक बैक एंड परेशानी, आपको भी पता नहीं है कि क्यों मेरे अंदर में कुछ और सोचने के लिए नहीं है। वी डोंट हैव समथिंग एल्स टू थिंक ना। ये लॉकडाउन ही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बिज़नेस नहीं हो रहा है, गांधी जी नहीं आ रहे, खुशी नहीं आ रहे आपको मीन्स यू आर एट दैट टाइम, दैट पर्टिकुलर मैं एक वर्ड बोलूँगा, दैट पर्टिकुलर टाइम एक चीज़ दिमाग में बार-बार टुंग-टुंग कर रहा है, उस वर्ड का नाम है इनसिक्योरिटी। वन मोर टाइम, इंग्लिश में बोल रहा हूँ इनसिक्योरिटी फीलिंग। उस टाइम बार-बार आप क्या फीलिंग कर रहे हो, वो द आपको पता नहीं आप ये फीलिंग कर रहे हो, बट ये बार-बार ये फीलिंग कर रहे हो। उस फीलिंग का नाम है इनसिक्योरिटी। मतलब सिक्योरिटी का अभाव। सिक्योरिटी मतलब कोई आपको मार-पीट, लूट-पाट लेगा वो बोल रहा हूँ। अब लाइफ में मेरा लाइफ ठीक तरीके से चलेगा, फैमिली ठीक तरीके से चलेगा कि नहीं चलेगा, शायद नहीं चल पाएगा, ऐसा बुरा हाल अगर रहता गया तो। इस फीलिंग को बोलते हैं दोस्तों इनसिक्योरिटी। वन मोर टाइम क्या बोलते हैं दोस्तों? इनसिक्योरिटी। वो इनसिक्योरिटी ऑल द टाइम हमारे अंदर है, बट बाकी टाइम में जेहेतु हम कोई और चीज़ में इन्वॉल्व्ड है अपना दिमाग, तो वो इनसिक्योरिटी फीलिंग एक्टिवेट नहीं हो रहा है। उस टाइम कोई चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, एक्टिवेट होना शुरू हो गया इनसिक्योरिटी फीलिंग। क्या होगा यार? क्या समझ में आएगा यार? नौकरी करने वाले का हाल ह हम आपसे भी बुरा है। मैं भी नौकरी करने वाला हमेशा हूँ, तो आप सोचिए जो जॉब होल्डर्स हैं, उनका हाल और भी बुरा है। ट्रस्ट में उनका हाल और भी टाइट है, हमारा हाल और भी टाइट है। क्योंकि ऑफ कोर्स इकोनॉमी इज़ फॉलिंग, बिज़नेसेस आर फॉलिंग, कंपनीज़ आर फॉलिंग, तो एक एम्प्लॉयी जो है वो तो नहीं उठेगा ना स्टेज में, वो भी फॉलिंग वाला ही देख रहा है। फॉलिंग हुआ नहीं बट वो देख रहा है फॉलिंग होगा। इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड अ इंड्यूस्ड डिमोटिवेशन। वन मोर टाइम इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डिमोटिवेशन, उसके अंदर एक इंड्यूस्ड इनसिक्योरिटी फीलिंग है। क्या होगा कि एक लीडर के अंदर भी होगा, क्योंकि आपका भी अगर आप महीने में 1 लाख 2 लाख कमा रहे हो तो आपका कमिटमेंट्स है बहुत सारा, खर्चे बहुत सारा है। फैमिली पालना, एक लाइफ़स्टाइल है, गाड़ी है, कपड़ा है, घर है, एक ईएमआई है, एक आईफ़ोन है। यू हैव अ लाइफ़स्टाइल जहाँ पे आप पैसा फेंकते हो। जितना इनकम होगा उतना ही एक लेवल में खर्चा होता है। 50,000 इनकम है तो 25,000 खर्चा होता है, 1 लाख इनकम है तो 50,000 खर्चा होते हैं, 10 लाख इनकम है तो 5 लाख खर्चा होता है। आदमी पूरा तो सेविंग नहीं कर पाता है। इसका मतलब है कि अब मैं अपना लाइफ़ जिस तरीके से मेरा लाइफ़ था, उस तरीके से मेरा लाइफ़ रख पाऊँगा? हर एक का अपना-अपना लेवल में, जो दिन में ₹100 कमाता है या जो दिन में ₹10,000 कमाता है, दोनों के अंदर है, अब मेरा वो चल पाएगा? मतलब पीपल वो एवरी वन ऑफ अस हम लोग क्या देख रहे हैं? एवरीवन इज़ फीलिंग वी आर गोइंग टू फॉल डाउन। वन मोर टाइम, एवरीवन इज़ फीलिंग वी आर गोइंग टू फॉल डाउन। मैं एक आपको एक सवाल पूछता हूँ, सिचुएशन को समझ के मुझे आंसर दीजिएगा। जस्ट इमेजिन कीजिएगा आधा मिनट के लिए मुझे चैट में आंसर दीजिएगा। आप में से बहुत लोग नॉर्थ ईस्ट से हैं, नेपाल से बहुत हमारे फ्रेंड्स हैं। इंडिया में बहुत जगह पहाड़ है। कभी ना कभी तो पहाड़ में हम लोग डेफ़िनिटली गए हैं। मैं भी कहीं न कहीं पहाड़ में गया होगा। 10 बार तो गया होगा कोई हिल स्टेशंस में। एक बात मुझे बताइए, जब आप हिल में चढ़ रहे हैं, चल के चढ़ रहे हैं, गाड़ी से चढ़ रहे हैं, कैसे भी चढ़ रहे हैं, जब आप हिल में चढ़ रहे हैं, आपको डर लगता है? न या ज़्यादा डर तब लगता है जब आप हिल में चढ़ चुके हैं और नीचे दिखता है खाई? कौन-सी चीज़ देख के डर लगता है? हिल में चढ़ने के टाइम वो गाड़ी घूम-घूम के भी जा रहे हैं या चल-चल के भी ट्रैकिंग करके जा रहे हैं, उस टाइम डर लगता है? या जब आप हिल में थोड़ा हद तक हिल में चढ़ चुके और नीचे खाई दिखाई दे रहा है, हिल से नीचे दिखाई दे रहा है, तब डर लगता है? कौन-सा चीज़ देख के डर लगता है? पहला वाला, दूसरा वाला? हिल में चढ़ने के टाइम या हिल को अगर चढ़ के बाद नीचे देखने के टाइम? कौन-सा चीज़ में डर ऑप्शन 1 ऑप्शन 2? ऑप्शन 2 ऊपर देखे नीचे देखना। आई थिंक
ऑप्शन 2 मैक्सिमम पीपल, मुझे भी लगेगा, आपको भी लगेगा। इट मीन्स जिनका कैरियर हम सबका, मैं बोला जो ₹100 भी कमाता था या जो 10,000 कमाता था या जो 50,000 जो 1 लाख कमाता था, पर डे मैं बोल रहा हूँ, इवन ऐसा एक हाल में बोल रहा हूँ, वो हिल में थे, हम लोग भी हिल में था, हमारा बिज़नेस भी हिल में था, जॉब होल्डर भी हिल में था, टीचर भी था, एक रिक्शा वाला भी था, एक ऑटो वाला भी था, एक मोमो चाउमीन सेल करने वाला, एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट बेचने वाला, एक बंगाली होटल चावल मछली बेचने वाला होटल, वो भी सब लोग हिल में थे। इट मीन्स वी वर राइजिंग, वी आर, क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं वी आर राइजिंग। राइजिंग समझते हैं ना दोस्तों? वी आर राइज हो रहे हैं। बट व्हेन वी आर राइजिंग वी डोंट हैव फियर, बिकॉज़ हम तो नीचे हैं। बट जब आप राइज हो चुके हैं, ऐसे राइज हो चुके हैं, तब आपको फियर है फॉल होने का पहाड़ से नीचे। इसको बोलते हैं डर, एक इंड्यूस्ड डर। किसी ने आपको नहीं बोला धक्का दे दूँगा तुझे गिरा दूँगा, ऐसे नहीं बोला किसी ने। आपको फील हो रहा है कोई मुझे धक्का दे दे तो मैं तो गिर जाऊँगा, तो आस-पास में देखने लगते हैं, कोई मुझे धक्का तो नहीं देगा, कोई है तो नहीं धक्का देने वाला। कोई भी नहीं है आपको धक्का देने वाला, कोई करेगा भी नहीं आपके साथ जो लोग हैं। बट आपको फील होता है गिर तो नहीं जाऊँगा, तो आप क्या होने लगते हैं, एक्स्ट्रा केयरफुल होने लगते हैं। दिस कॉल्ड द सबकॉन्शियस ब्रेन। ना कोई आपको धक्का देने के लिए वहाँ पे है, उल्टा आपको बचाएगा अगर आप पहाड़ से गिर रहे हैं तो कैसे भी बचाएगा। ना आपको कोई आपको धक्का देने के लिए, ना आपको कोई आपको मारने के लिए है और ना आप फटाक से गिरेंगे पहाड़ से। लेकिन आपके दिमाग में चलता रहेगा मुझे पहाड़ से नहीं गिरना है, पहाड़ पहाड़ से गिरना नहीं है। तो आप सब कुछ के ऊपर केयरफुल होने लगे। माने इंसान के ऊपर भी केयरफुल, चलने-फिरने के ऊपर स्लिपर ये मत चलो गिर सकते हैं। ऐसा वाला फीलिंग आना शुरू होगा। चढ़ने के टाइम फीलिंग नहीं हो रहा था स्लिपर ये, बट चढ़ने के बाद ऊपर उठने के बाद फीलिंग हो रहा है स्लिपर ये, पैर फिसल के गिर सकते हैं। भैया गाड़ी को सँभाल के चलाओ यार, ये गिर जाएँगे तो क्या होगा? उठने के टाइम बोल नहीं रहे थे सँभाल के चलाओ। इट मीन्स एट दैट टाइम ये हाइंड ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन काम करता है। और जब आप चल रहे हैं, उस टाइम आपका बाकी ब्रेन का हिस्सा जो एक्टिवली इन्वॉल्व्ड वाला ब्रेन का हिस्सा वो काम करता है और ये है पैसिवली इन्वॉल्व्ड होने वाला हिस्सा। अब जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी, ये हमारा हाइंड ब्रेन कोई एक्टिव नहीं है। ऐसे सोचिए, एट दिस टाइम हमारा हाइंड ब्रेन की एक्टिविटी में भी 5% है, 95% एक्टिविटी बाकी ब्रेन के हिस्से का है। अब आपने इसको सुन लिया, समझ लिया, लिख लिया, पढ़ लिया, इम्प्लीमेंट भी कर दिया, तब तक भी आपका ब्रेन का फ्रंट हिस्सा इन्वॉल्व्ड है, मतलब हाइंड नॉन हाइंड ब्रेन हिस्सा इन्वॉल्व्ड है, हाइंड ब्रेन छोड़ के बाकी हिस्सा इन्वॉल्व्ड है। जब आपको ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद, ये ट्रेनिंग लेने के बाद, आप किसी ने इम्प्लीमेंट किया, जॉइनिंग हो गया, या किसी को बताया तो आपने उसने आपको शाबाशी दिया, बढ़िया है, तुम तो बहुत आगे बढ़ रहे हो। तो यू गॉट सम पॉजिटिव और यू गॉट सम नेगेटिव, मतलब लेट्स से यू गॉट अ पॉजिटिव, आपका काम बना, एक जॉइनिंग हुआ, लोगों ने आपसे प्रोडक्ट खरीदा, आपने किसी को 2 बात भी किया ऐसे टॉपिक्स के ऊपर, वो आपने बोला यार तुम तो बहुत तरक्की कर रही हो, लॉकडाउन में भी तुम तरक्की कर रहे हो। एट दैट टाइम आपके दिमाग में यहाँ पे वो हो गया एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद जब जब खाली बैठे हो, आपका हाइंड ब्रेन पीछे हमेशा ये बोलते रहेगा, कल ट्रेनिंग है, बैठना है। तभी तक भी आया नहीं व्हाट्सएप में आपके पास या मेरे टेलीग्राम में पोस्ट नहीं किया कल मीटिंग है कि नहीं, हो सकता ना भी हो। लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा है, कल कुछ आएगा, कल कुछ आएगा, कल कुछ नया आएगा, कल कुछ फिर से आएगा जो मेरे काम का आएगा, कल कुछ मुझे मिलेगा जो मुझे काम पे बहुत अच्छा चलेगा। दैट ये जो आपका सोच है ना, ये आपका फ्रंट ब्रेन का नहीं, आपका हाइंड ब्रेन का सोच है। आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है या होने वाला है क्योंकि अभी तक हो रहा था। या आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, होने वाला बिकॉज़ अभी बुरा हो रहा है। ये हाइंड ब्रेन का सोच है। दिस इज़ वो ट्रैश कैन, वो जो ट्रैश वाला फ़ोल्डर लैपटॉप में जहाँ पे आप खूबसूरत लड़की का फ़ोटो डिलीट करके छुपाते हो बट वो गया नहीं है, उसको वहाँ से भी डिलीट करना होता है। सो इट मीन्स व्हाट कि लॉकडाउन के टाइम अब क्या हो गया कि कोई भी इंसान का लॉकडाउन के टाइम उसका जो हाइंड ब्रेन है, वो हाइंड ब्रेन एक्टिवली इन्वॉल्व रहने लगा। जिसका जो हाइंड ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ओनली ही 5 टू 10% होना चाहिए 24 घंटे में। बस 5 टू 10%, मतलब अगर 24 घंटे हमारा ब्रेन चल रहा है तो ब्रेन का 100% काम में हाइंड ब्रेन का मैक्सिमम 5 टू 10% काम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने आर यू एबल टू गेट मी? मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? ट्राई टू अंडरस्टैंड। नॉर्मली ह्यूमन ब्रेन अगर 24 घंटे काम कर रहे हैं, मतलब 100% एक्टिविटी जो भी ह्यूमन ब्रेन का सोने के टाइम हो, जगने के टाइम हो, काम करने के टाइम हो, ह्यूमन ब्रेन का टोटल एक्टिविटी 100% में हाइंड ब्रेन का कंट्रीब्यूशन या हाइंड ब्रेन का यूज़ या हाइंड ब्रेन का इन्फ्लुएंस 5 से 10% ही होना चाहिए। वरना हाइंड ब्रेन हमारे ब्रेन का काम करने के ऊपर प्रभाव 5 से 10% ही है। लेकिन लॉकडाउन के टाइम हाइंड ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हमारे ब्रेन में आ गया ऑलमोस्ट 30 से 40%। कहाँ पे था 5 से 10% और कहाँ पे 30 से 40%, 3-4 गुना बढ़ गया। तो जो हाइंड ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, इतना इतना एक्टिव नहीं होना चाहिए, इतना प्रभावित नहीं करना चाहिए था हमें, वो हाइंड ब्रेन अभी 3 4 5 गुना प्रभावित करने लगा है हमें।
तो क्या होगा, मतलब ये हाइंड ब्रेन एक्टिवली ज़्यादा यूज़ होने लगा। जब ये हाइंड ब्रेन एक्टिवली ज़्यादा यूज़ होने लगेगा, तो इसके ऊपर प्रेशर आएगा। प्रेशर आते ही पेन होगा, जस्ट लाइक हाथ में होता है ना, हाथ में थोड़ा चलाओगे ठीक है, ज़्यादा हाथ को चलाते रहोगे पेन आएगा ना, सेम वे यहाँ पे पेन आना शुरू होता है, उसको ही बोलते हैं नेक पेन। और टाइमिंग मैंने आपको बता दिया था, दोपहर के 1 डेढ़ बजे से लेके एक हाफ टाइम रखता हूँ, 1:30 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे, उसी टाइम में पेन शुरू होता है। दैट्स द टाइम ये पेन स्टार्ट होता है। दैट्स द एग्ज़ैक्ट टाइम, क्योंकि उस टाइम हाइंड ब्रेन कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड है और बाकी टाइम आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में हाइंड ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता था उस टाइम को। आप बोलेंगे क्यों सर उस टाइम हाइंड ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता था, ये ब्रेन सब कुछ ब्रेन। भाई हम लोग उस टाइम काम करते थे। सब लोग उस टाइम जाके काम करते थे। आप एज़ ऑडियंस लीडर क्या करते हो उस टाइम तो एक्टिवली काम करने के टाइम है। इवन आप लंच भी खा के सो भी रहे, तो सो इसलिए नहीं रहे कि आप सोना चाहते, सो के थोड़ा रेस्ट लेके फ्रेश होकर फिर काम पे जाएँगे। इट मीन्स आपका ब्रेन का एक्टिव पार्ट इन्वॉल्व्ड है, आपका ब्रेन का बैक एंड इन्वॉल्व नहीं है। बाकी कोई भी टाइम की इमेजिन कीजिए ना, वो टाइम था 1:30 से 6:30 बजे, मैंने मोस्ट एक्टिव टाइम। अगर आपको थोड़ा नींद भी लगा, आप सो भी गए 1 घंटा, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने सोने के लिए नहीं सोया, आगे काम को ठीक करने के लिए सोया, ताकि सो के फ्रेश होके अब 5 घंटा फटाफट काम कर सकता हूँ। कोई भी आदमी सो सकता है उस टाइम, जस्ट टू टेक अ रेस्ट। तो दैट वाज़ नॉट अ रेस्ट कि जो आप चाह के रेस्ट कर रहे थे, आप उस रेस्ट को कर रहे थे ताकि आप नेक्स्ट 5 घंटे परफॉर्म कर पाएँ। लेकिन अभी सोचिए, जो जगह में आपका ब्रेन का एक्टिव हिस्सा इन्वॉल्व होता था आज लास्ट 5 साल, 10 साल या 5 महीने से, वहाँ पे लास्ट 3 महीने से वो ब्रेन का एक्टिव हिस्सा इन्वॉल्व ना होके ब्रेन का वो वाला हिस्सा इन्वॉल्व होने लगा, जो आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो इन्वॉल्व रियली नहीं होना चाहिए द हाइंड ब्रेन, तो ऑटोमैटिकली वो तो दर्द करना शुरू करेगा। मतलब आपका एक उँगली, देखिए मेरे उँगली की तरफ देखिए स्क्रीन में, ये उँगली है, ये जस्ट यू कैन लुक एट एट द स्क्रीन, दिस इज़ द फिंगर। देखिए मैंने एक फिंगर दिखा रहा हूँ, हम सबके फिंगर है। ये फिंगर का एक यूज़ है, राइट? एक फिंगर का एक यूज़ है, बट कितना यूज़ है? खाना खाने के टाइम, अ, हाथ धोने के टाइम, कुछ पकड़ने के टाइम, हमेशा तो यूज़ नहीं है। अगर आप मोबाइल कॉन्स्टेंटली चला रहे हैं तो अलग बात है। बट नॉर्मली ये पर्टिकुलर इस फिंगर को, मोबाइल भी चलाते हैं ना तो टक-टक ऐसे ऐसे लोग चैट करते हैं। ये वाला फिंगर का करेक्ट ऐसे-ऐसे चैट करते हैं ना फ़ोन में, ऐसे-ऐसे तो नहीं चैट करते जनरली, है ना? चैटिंग का भी उपाय से ही बोल रहा हूँ। तो ये वाला जो फिंगर है, इसका एक इन्वॉल्वमेंट है लिमिटेड। ये चलिए ये वाला का एक इन्वॉल्व है लिमिटेड, इसको ये तो बिल्कुल भी चैट में यूज़ नहीं होता है। ये वाला फिंगर इम्पोर्टेंट बहुत है हमारे लिए। लेकिन इसका भी एक जो एकदम लास्ट वाला फिंगर, इसका भी एक लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट है। अब इसको आप हाइपर इन्वॉल्व करने लगे, पूरा टाइम इसको इन्वॉल्व करने लगे, घुमाना, इससे सामान उठाना जो ज़रूरत नहीं था, इससे चैटिंग करना, इससे ही मैंने कपड़ा को पुल करना, नहीं, इससे कपड़ों को पुल, बेडशीट को भी इससे पुल, चम्मच को भी इससे पकड़ना, तो क्या हो गया? दर्द करना शुरू करेगा ना। इट विल स्टार्ट पेनिंग। 100% ये वाला उँगली दर्द करना शुरू करेगा, 3-4 दिन में थक जाएगा, दर्द होगा। बिकॉज़ इसका इतना यूज़ होने के लिए ऊपर वाला ने उँगली नहीं दिया था। मेडिकल साइंस ने हमारे एम्ब्रियो से बॉडी नहीं इसलिए नहीं बना था कि ये उँगली इतना ज़्यादा यूज़ होगा। ये उँगली यूज़ होगा लेकिन सबसे कम यूज़ होगा। सेम वे हाइंड ब्रेन भी यूज़ होगा, इसलिए तो हाइंड ब्रेन है हमारे ब्रेन के अंदर, लेकिन उसका 5 से 10% यूसेज है 24 घंटे में, लेकिन अब उसका यूसेज 30 से 40% हो चुका है 24 घंटे में, ऑटोमैटिकली दर्द होना शुरू होगा। हमें लगता है वो नेक पेन है, बट दोस्तों नेक पेन नहीं है, वो हाइंड ब्रेन का पेन है। फील तो नेक में ही होगा क्योंकि वो नेक के साथ कनेक्टेड है। अब कॉमन पब्लिक तो ये नहीं जानते हाइंड हाइंड ब्रेन बोलते हैं इसको, या ब्रेन का भी हिस्सा है वो भी नहीं जानते। लोग सोचेंगे गर्दन में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो गर्दन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैं पिक्चर डालूँगा टेलीग्राम में, आप देखेंगे इस टॉपिक के ऊपर। वो डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द नेक और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो गया। तो पेन वहाँ पे फील होने लगता है। आपको आपको लग रहा है गर्दन में दर्द हो रहा है, मेरे गर्दन में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मूव लगाता हूँ, कुछ लगाता हूँ, तेल लगाता हूँ, जॉइंट ऑन ऑयल लगाता हूँ, बट गर्दन में पेन नहीं है दोस्तों। द पेन इज़ एक्चुअली ऑन द हाइंड ब्रेन। Why the pain is happening? Because your subconscious brain is getting hyper used, which should not be hyper used. वो नहीं यूज होना चाहिए इतना, बट वो कॉन्स्टेंटली यूज हो रहा है क्योंकि एक्टिव पार्ट ऑफ द ब्रेन यूज करने के लिए कुछ है ही नहीं, लॉकडाउन पड़ा हुआ है। तो जैसे कोरोना लॉकडाउन हिट हुआ हिंदुस्तान में, नेपाल में, लोगों के अंदर क्या होने लगा, सही काम पे दिमाग लगाने का जगह है ही नहीं, क्योंकि सही काम का जगह बंद है। आप बोलेंगे सर फिर हम लोग ही खराब है क्योंकि हमने सही काम में दिमाग नहीं लगाया। सही काम का एक सिचुएशन भी तो होना चाहिए उसमें दिमाग लगाने के लिए। लगा तो रहता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे, आप ऑर्डर भी कहीं से निकाल रहे, कहीं से प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहे, जितना हो सके जा रहे हैं, मतलब जितना सही काम का अपॉर्च्युनिटी था, उसमें तो आप दिमाग तो हम लोग लगा रहे एक्टिवली। अब नहीं है, कोई टाइम बिल्कुल नहीं है, तो उस टाइम क्या होगा, सही काम में लगाने वाला कुछ है ही नहीं। गलत काम में भी आप नहीं लगा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप गलत काम में अपने दिमाग को लगा रहे हो, लेकिन दिमाग के अंदर जो चीज़ स्टोर हो गया है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन,
या एक नेगेटिव इंड्यूस्ड डिमोटिवेशन कि मतलब अब क्या होगा, पता नहीं कब होगा, फ्रस्ट्रेशन, जो भी वर्ड बोल सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन, डिमोटिवेशन, नेगेटिविटी, वो सब ये हाइंड ब्रेन में ट्रैश फ़ोल्डर में स्टोर हो चुका है। टाइम पे वो बाहर निकल रहा है, जो नहीं निकलना चाहिए। मतलब पहले भी हाइंड ब्रेन में ट्रैश फाइल स्टोर होता था, लेकिन हमारा बाकी ब्रेन इतना एक्टिवली इन्वॉल्व होता था काम पे कि वो ट्रैश फाइल काम पे आता ही नहीं था। अब वो ट्रैश फाइल कॉन्स्टेंटली काम पे आने लगा। क्यों ट्रैश फाइल काम पे आने लगा? क्योंकि सामने का जो मेन ब्रेन का हिस्सा वो काम ही नहीं कर रहा है, काम करने की जगह ही नहीं उसके पास। सो लॉकडाउन एक्चुअली कॉज्ड द हाइंड ब्रेन पेन। लोग उसको नेक पेन सोच रहे हैं। अब आप टॉपिक आज से शुरू कीजिए। जितने भी लोगों को जानते हैं, एफबी में जानते हैं, व्हाट्सएप में जानते हैं, फ़ोन में जानते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले, सबको नॉलेज दीजिए। मतलब सबको जैसे मैंने आपको पूछा या मैं पोस्टिंग में डालूँगा, सेम सबको पूछिए जिसको जानते हैं। क्या आप गर्दन पेन फेस कर रहे हो? यू फेसिंग नेक पेन एट दिस प्लेस एंड द टाइमिंग ये टाइम है। लोग चौंक जाएगा, हाँ, बिल्कुल जैसा आप चौंक गए, सर आप कैसे बोल रहे हैं? सर एग्ज़ैक्टली ऐसे पेन हो रहा है, ऐसे टाइम में पेन हो रहा है, आप कैसे जानते हैं? बिकॉज़ दिस इज़ साइंस। मैं हमेशा बोलता हूँ साइंस इज़ नथिंग बट लॉजिक। दिस लॉजिक इज़ द बिगेस्ट मैजिक। इट्स जस्ट अ लॉजिक। ब्रेन के पास एक्टिव काम करने का जगह नहीं, तो पैसिव ब्रेन तो ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होगा। एक्टिव ब्रेन इज द 90% एंड पैसिव ब्रेन इज द 10%। जब 90% ब्रेन कुछ करता नहीं है काम करने का, तो पैसिव ब्रेन आएगा ना, क्योंकि आप तो पैसिवली बैठे हो। एक्टिवली जाओगे तो एक्टिव ब्रेन काम करेगा, पैसिव बैठे रहोगे तो पैसिव ब्रेन काम करेगा। इसमें हमारा गलती नहीं है, किसी का भी गलती नहीं, वो पैसिवली क्यों बैठा है। एक्टिवली जानने का भी तो जगह नहीं है, एक्टिवली काम करने का भी तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। मीटिंग खाली इससे तो बिज़नेस नहीं होगा, किसी का जॉब भी तो इससे नहीं बचेगा, बिज़नेस नहीं हो रहा है। अब सबके पैसिव ब्रेन में क्या जा रहा है? फॉल दिख रहा है, या तो फॉल हो रहा है या तो फॉल दिख रहा है। पहाड़ के ऊपर से या तो फॉल हो रहा है आदमी, या तो फॉल दिख रहा है। दिखना और प्रॉब्लम, फॉल हो गया तो हो गया, बट वो कांस्टेंट दिमाग में है कि गिरूँगा, अब गिरूँगा, अब गिरूँगा, अब गिरूँगा, अब गिरूँगा। वो नहीं भी गिरेगा ना, तो किसी ना मुझसे कूद पड़ेगा खुद। अब लग रहा है अब गिरूँगा, अब गिरूँगा, अब गिरूँगा। जब वो सोचेगा ना अब गिरूँगा, अब गिरूँगा, वो खाई को देखने के लिए और पास जाएगा पहाड़ का और एज में जाएगा और एज में जाएगा। अब गिरूँगा करते-करते गिर जाएगा। मतलब उसको दूर रहना चाहिए एज से। अब गिरूँगा तो कैसा होगा? अरे गिरूँगा तो क्या होगा? गिरूँगा क्या होते-होते वो पूरा एकदम उसके कोने तक पहुँच जाएगा, एज तक, माने बॉर्डर तक। अब जाके गिर भी जाएगा स्लिप होके। बिकॉज़ वो चीज़ कॉन्स्टेंटली सता रहा है इंसान को। लेकिन अगर वो पहाड़ में जो चढ़ चुका था, वो अगर पहाड़ के एज में ना बैठ के और चढ़ने लगा, तब उसको डर नहीं होगा। वहाँ पे ही खड़ा रहा, तो उसको डर होगा। वो और चढ़ने लगा या तो वापस सब कुछ देख के उतरने लगा, स्टोरी फिनिश्ड। वहाँ पे रहने लगा, वही नेगेटिव स्टोरी स्टार्ट। हमारा ब्रेन में आपका एक रेस्टोरेंट है, सोचिए ना। यू थिंक यू हैव अ रेस्टोरेंट, आपने 50 लाख इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ इन्वेस्ट किया। वो रेस्टोरेंट पहले बहुत अच्छा चलता था, जिससे आपके ईएमआई पे होता था, घर बार चलता था। अब वो रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है, वहाँ पे खाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, शराब पीने के लिए कोई नहीं आ रहा है, एवरीथिंग इज़ क्लोज्ड। ओपन भी कर दिया गवर्नमेंट में, तो भी तो लोग नहीं आ रहे, डर के मारे कोरोना हो सकते है छुआ-छुई से। तो क्या होगा? आपको तो अंदर में फीलिंग होगा, मैंने साला इतना बड़ा पैसा लगा दिया वहाँ पे, अब पैसा एक इनकम नहीं है। क्या होगा पता नहीं, बैंक का फ़ोन भी आ सकता है, होगा क्या पता नहीं। बेचने भी जाऊँगा इस प्रॉपर्टी को, कोई खरीदेगा नहीं, पैसा तो अभी किसी के पास भी नहीं है, तो भी वो नहीं निकाल रहा है। एट दैट पर्टिकुलर टाइम ना दोस्तों, हमारा हाइंड ब्रेन का नेगेटिविटी मोड काम करना शुरू करता है। वो बहुत ज़्यादा परेशानी वाला चीज़ है, आपको पेन होना शुरू होगा, दर्द होना शुरू होगा, क्योंकि हाइंड ब्रेन इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। मैंने बोला 24 घंटे में हाइंड ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट 1 घंटा मैक्सिमम होना चाहिए था, अब 6-6 घंटे इन्वॉल्व हो रहा है। दर्द तो करेगा ही करेगा ना। 24 घंटे में जो चीज़ 1 घंटा काम में आना चाहिए, 2 वो अभी 6 घंटा काम पे आ रहा है, तो वो बेचारा खुद दर्द हो जाएगा। वो हाइंड ब्रेन परेशान दर्द खुद फ़ील करेगा कि वो इतना ओवर यूज़्ड हो गया है। ना आपने उसको ओवर यूज़ किया, ना खुद से ओवर यूज़ हुआ। सिचुएशन ने ओवर यूज़ कराया। आर यू एबल टू गेट मी? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ना आपने उसको ओवर यूज़ किया जानबूझ के, ना वो खुद से ओवर यूज़ हुआ। सिचुएशन ने उसको ओवर यूज़ कराया और वो ओवर यूज़ हो गया। एंड अब ये दर्द मोड में आ गया, वो गर्दन में नेक पेन में शुरू हो गया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग कोरोना लॉकडाउन एंड द नेक पेन। मैं डालूंगा कुछ ग्राफिकल पिक्चर टेलीग्राम में। वेट, आज कोशिश करूंगा आज तक डालने के लिए। आई एम डिजाइनिंग इट। सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन टुडेस लॉकडाउन टाइम, द नेक पेन। मैं इतना ही बोलूंगा, अगर इसको आप सर्कुलेट करेंगे, इसको आप मार्केट करेंगे, बात करना शुरू करेंगे, लोग चौंक जाएंगे। आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता है? अरे हाँ, बात सही बोल रहा हूँ। यू विल ब्रिंग अ डिस्कशन, डिस्कशन आ जाएगा। जब डिस्कशन में आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली
तब आप वो बोलेगा मेरे लिए कुछ सॉल्यूशन है, हाँ सॉल्यूशन है, हम प्रोडक्ट दे देंगे। आप बोलेंगे क्या प्रोडक्ट काम करता है ऑडियंस ऑडियंस का, से क्या प्रोडक्ट देने से ये प्रॉब्लम ठीक होगा? देखिए ब्रेन रिलेटेड पैनाक जिंगिंग तो ऑलवेज बेस्ट काम करता है, सेवन वंडर काम करता है, एलोवेरा गोल्ड काम करता है, मैंने ब्रेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो मैं ये 3 प्रोडक्ट ही बोलूँगा, किसी को ज़्यादा चिपकाने का भी ज़रूरत नहीं। कोई ज़्यादा अफोर्ड कर भी नहीं सकते उस पैनाक जिंगिंग और सेवन वंडर देके भी छोड़ दीजिए। माने अगर बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं, एकदम ही अफोर्ड नहीं कर सकते एक पैनाक जिंगिंग देके छोड़ दीजिए, लेकिन हज़ारों के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 1000 आपकी टीम बन गई। मैंने आपको लास्ट 3-4 दिन से बोला था, पीपल डोंट लाइक टू गेट सोल्ड, पीपल लाइक टू गेट हेल्प्ड। किसी को पसंद नहीं है कि आप कुछ जाके बेचो, और परेशानी के टाइम में जाके और बेच रहे हो तो आपको गाली मिलेगा। लेकिन परेशानी के टाइम में आप उसका परेशानी से बाहर निकालने वाले बन गए तो लाइफ टाइम उससे आपको ताली मिलेगा। आर यू विथ मी? ताली मिलने के साथ आपको बिज़नेस भी मिलेगा। दिस इज़ अ टाइम टू एक्चुअली इंटरैक्ट। यू नीड टू हैव अ टॉपिक टू इंटरैक्ट। आप सिर्फ कैसे हो यार, खाना खाया, रोज पूछोगे खाना खाए कि नहीं, वो परेशान हो जाएगा। बट यू ब्रिंग समथिंग न्यू, राइट, इनोवेटिवली, दिस इज कॉल्ड रिसर्च। ये कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं, इट्स अ रिसर्च। रिसर्च करके आपको मैंने बताया ताकि आप समझ पाए। आई विल पुट मोर फैक्ट्स देयर, आप उसको पढ़ते रहेंगे मेरे पेज को। सर टेलीग्राम का लिंक दीजिए प्लीज। ओके, आई विल गिव आफ्टर दिस प्रोग्राम, आई विल गिव। सो एवरी टाइम क्या होगा दोस्तों, when you bring this, the people whom you are talking to, they will think you're trying to help them, that you are actually helping them. When they will feel help, right, you don't have to sell, they are going to buy your product. Are you with me? जब आप एक टॉपिक के ऊपर बात करो तब तो पूछेगा क्यों, आधा घंटे 1 घंटे आपने डिस्कशन किया, वो पूरी तरह आपके साथ इन्वॉल्व हो गया। आप उसके उसके दिमाग को सोचिए, उसका दिमाग में, उसका दिल में क्या है, आप उसका प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। व्हाट यू आर, क्या बन गए उसके लिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन, पीएसपी, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन, प्रॉब्लम सॉल्विंग यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग दोस्त, प्रॉब्लम सॉल्विंग लीडर मत बोलिए, नो लीडर, यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रेंड, पीएसएफ या पीएसपी, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन। जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन बन गए तो इसका मतलब आपके पास ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के लिए वो आपको ही पूछेगा, उसके बाजू वाला घर आदमी को नहीं पूछेगा, आपको ही फोन में पूछेगा या आपको फेस टू फेस पूछेगा, तेरे पास कुछ है क्या, आपके पास कुछ है क्या, मुझे प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए परेशान हो गए सच में गर्दन के दर्द से। एट दैट पर्टिकुलर टाइम Orient's product will be sold as a solution. Orient's product solution जैसा बिक जाएगा, आपको बेचना नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक बिक जाएगा। आर यू विथ मी? आपको बेचना नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक बिक जाएगा। आपने बेचने का कोशिश भी नहीं किया, आपने उसको हेल्प करने का कोशिश किया, आपने उसको हेल्प किया, उसने आपको हेल्प किया, अच्छा बिजनेस देखे, जो बिजनेस सिस्टम, और आपको टीम मिल गया, आपको एक पर्सन मिल गया, उससे इन्फॉर्मेशन हजारों में बढ़ जाएगा, लाखों में बढ़ जाएगा। एक दिन आप देखेंगे आप जूम में 5,000 लोग भी का स्पेस भी फुल हो जाएगा। बिकॉज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, पीपल लाइक टू बी हेल्प्ड, दे डोंट लाइक टू बी सोल्ड। अगर इस सिचुएशन में हम बेचने का कोशिश किसी को करेंगे, बात खत्म हो जाएगा। आपके साथ लोग और दूरी बना लेंगे। लेकिन लोगों को ये फील हुआ कि आप मदद कर सकते हैं, तो लोग आपके साथ नज़दीकी बना लेंगे, और नज़दीकी से ही हमारा ये हेल्प नेटवर्क बिज़नेस चलेगा। नज़दीकी से, दूरी से, बेचने वाला जो बेचने जाएगा, वो पहले भी नहीं बिकता, तभी तो और भी नहीं बिकेगा। This medical topics are actually going to help a lot of people. If you try to help a lot of people, automatically you will be helped, because आपका प्रोडक्ट बहुत लोग खरीद लेंगे, आपको बिजनेस ऑटोमेटिकली होते जाएगा। सो मुझे इतना ही आज बोलना था। मैंने बोला मैं ज्यादा डीप और नहीं जाऊंगा, मैं ज्यादा डीप परसों जाऊंगा, कोई कल भी मीटिंग, कल परसों तरसों जाऊंगा, ताकि आप और बेटर तरीके से समझ में। एक दिन में मुझे लगता है ये डोज काफी था, इससे ज्यादा डोज दूंगा तो अभी एब्जॉर्ब करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट इतना आप समझ पाए, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, सिर्फ आप फेस नहीं कर रहे हैं, मैं फेस नहीं कर रहा हूँ, प्रॉब्लम हिंदुस्तान और नेपाल में करीब करीब 100 करोड़ लोग फेस कर रहे हैं। Again, liquid product combination Panax ginseng is the number one must। उसके साथ 7-in-1 एलोवेरा गोल्ड जूस, कोई अफोर्ड कर सकता है तीनों दीजिए, कोई कम अफोर्ड कर सकता है सिर्फ पैनाक जिंक्शन 7-in-1 दीजिए, और कोई बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो एक पैनाक जिंक्शन बस उसको सेल कीजिए, बट समहाउ उसके साथ जुड़िए, समहाउ उसको जोड़िए। एंड जोड़ने का दिस इज द उपाय एक्चुअली, दिस इज हाउ यू अटैच पीपल, यू डोंट पुल पीपल, यू शुड बी समवन हुम पीपल आर गोइंग टू गेट पुल्ड विद। मैग्नेट बनिए, बोलते हैं ना मैग्नेटिक पर्सनालिटी, लोग पुल हो जाते हैं। तो आपका नॉलेज भी मैग्नेटिक होना चाहिए, आप भी थोड़ा मैग्नेटिक होना चाहिए। मैग्नेटिक आप बोलेंगे सर मैग्नेटिक कैसे मैं बनूं? इनोवेटिव। देखिए सर, एक बात आपको, देखिए लीडर्स, एक बात आपको बोलता हूँ कि कोई अगर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, गूगल से सब इन्फॉर्मेशन, गूगल में बहुत सारा कुछ, पर कॉपी पेस्ट करते लोग पता चल गया कॉपी पेस्ट है। यूट्यूब देख देख के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उसको सुन सुन के कॉपी पेस्ट कर, पीपल विल अंडरस्टैंड। मेरा ही कुछ वर्ड कई जगह में कॉपी करने का कोई लोग कोशिश करते, लोग सीधा पूछ रहे हैं, तो तथागत सर का भाषा है आप बोल रहे हैं, लोग समझ जाते हैं। बिकॉज इफ वी आर नॉट इनोवेटिंग,
इनोवेशन कब होगा पता है? जब आप कोई चीज़ में डीपली इन्वॉल्व होते हैं। आप कोई चीज़ को सक्सेसफुली समहाउ करना चाहते हैं। मेरा दिमाग में चलता है कि आप लोगों के पास में कुछ ऐसा फ़ॉर्मूला जो फ़ॉर्मूला को आप मार्केटिंग करेंगे तो आपका मार्केट बढ़ेगा। तो हम कीप ऑन थिंकिंग ऑन अ फ़ॉर्मूला, प्रोडक्ट का फ़ॉर्मूला नहीं, सॉल्यूशन का फ़ॉर्मूला, मेडिकल कुछ ऐसा फ़ॉर्मूला, कुछ ऐसा एक प्रॉब्लम के बारे में बातचीत, ये भी फ़ॉर्मूला का हिस्सा है ताकि वो फ़ॉर्मूला को मार्केट में आप लेके जाएँ इस टॉपिक को एटलीस्ट 1 वीक में आप हज़ारों लोगों को आप तक ये फ़ॉर्मूला इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा तो 100 तो आपके साथ जुड़ेंगे, 10-20 तो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, समहाउ आपका बिज़नेस उठेगा। सो इफ यू आर थिंकिंग फॉर समवन और थिंकिंग फॉर योर पीपल, ऑफ कोर्स यू विल सी दैट दिस बिकम्स अ मैग्नेटिक। लोग आपको विश्वास करने, लोग आपके साथ जुड़ने लगेंगे। मैग्नेटिक you can only become magnetic if you are innovative. If you are, you can only, I should say, you can only be magnetic if you are innovative. One more time, you can be magnetic. सब आदमी आपके साथ आके चिपक गए ओनली व्हेन, बिजनेस में बोल रहे हैं, बाकी टाइम में नहीं बोल रहा। मैं तो मॉडलिंग फॉडलिंग बिजनेस का बात नहीं कर रहा हूँ कि खूबसूरत है तो सब लोग आके चिपक गए, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पर्टिकुलरली इस हमारे बिजनेस के बारे में बात करूँ बिकॉज एजुकेशन ड्रिवन बिजनेस है। यू कैन ओनली बी मैग्नेटिक इफ यू आर इनोवेटिव। इनोवेटिव मतलब लोग के साथ आपने बात किया, कि आपने कुछ बताया तो उनको ये लगने लगा, उनको ये फील हो गया ऑटोमेटिकली दैट विथ यू द पर्सन कैन ग्रो, with you the person can be get a help, with you the person can go ahead। आपके साथ तो पर्सन आगे बढ़ सकता है, ऑटोमेटिकली वो आपके साथ चिपकेगा, वो आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा और जो चीज आपके साथ है प्रोडक्ट, उसके साथ भी वो जुड़ जाएगा, उसके साथ भी वो क्या होगा दोस्तों, जुड़ जाएगा ऑटोमेटिकली। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ वी वांट टू विन इन दिस मार्केट, मुश्किल टाइम, आसान टाइम में भी मैग्नेटिक होना तो मुश्किल टाइम में और भी मैग्नेटिक होना है। इफ वी वांट टू बिकम मैग्नेटिक, लेट्स टुगेदर बी इनोवेटिव, नॉट ए कॉपीवेटिव। Are you with me? If we want to be magnetic, ताकि market gets pulled to us. If we want to be magnetic, let's all together become innovative, not copyvative। Copy यहाँ से copy करके, कुछ वहाँ से copy करके, Google पर के presentation से copy करके कट 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 बोल दिया, लोग समझ जाएंगे। लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कि मतलब somehow something is copied। You you learn something, आफ्टर यू लर्न समथिंग वेरी वेल, उसको अच्छे से सीखते हैं ना, किस लिए सीखते हैं? 2 कारण के लिए सीखते हैं। आज का काम कैसे भी चल जाए, उसके लिए भी आप सीख सकते हैं, या मैं जो सीखूँगा उससे लाखों लोगों का काम बन जाए, उसके लिए भी लोग सीखते हैं। वन मोर टाइम, अगर मैं कुछ सीखता हूँ, मैं वो फ़ॉर्मूला से नहीं सीखता हूँ कि मेरा आज का काम बन जाए, मैं ये सोचता हूँ मैं जो सीखूँगा, ताकि अगर मैं सिखा पाए तो लाखों का काम बन जाए, तो मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मैं तो हमेशा अच्छा रहूँगा अगर आप अच्छे रहेंगे, आप लोग मुझे अच्छे रखेंगे। ये वाला थिंकिंग को रखिए। आज का काम बन जाए, कुछ पढ़ लो, फटाफट कुछ पढ़ लिया, राइट? और बोल दिया, हो गया, आज का काम हो गया। आज का ड्यूटी फिनिश्ड। वो काम तो हो गया, लेकिन आज वो कल फिर काम ढूँढना पड़ेगा। बिकॉज़ आपने अपना काम निपटाया, वो भी अच्छे से नहीं, लेकिन लोगों का काम नहीं बना। हम जिस नेटवर्क बिज़नेस इंडस्ट्री में है ना दोस्तों, वहाँ पे लोगों का काम बनाने का और बढ़ाने का ही बिज़नेस है। अपना काम नहीं, लोगों का काम, आपके साथ लोगों का काम बनाने का और बढ़ाने का ही इंडस्ट्री है। उनका काम आगे बढ़ा सकते हो, उनका काम बना सकता है, आपका काम ज़िंदगी में नहीं रुकेगा, आप 100% आगे बढ़ेंगे। So if you want to be magnetic, you have to be innovative, not copyvative। Copyvative, है ना? ऐसे copyvative नहीं, right? We should have our own formula। We study from many places, but make our own formulas and deliver। So thank you so much दोस्तों। आज मुझे इतना तक ही बोलना था। It is a very heavy topic, मुझे पता है। आप भी पूरा दिन इसके ऊपर स्टडी कीजिए। I'll put my posts, मैं भी कुछ ग्राफिक्स डाल के उसमें पोस्ट करूँगा। Definitely, I know you're excited। मैं जो भी पोस्ट डालता हूँ टेलीग्राम में, I think in the last 5 days 1,200 people viewed the post, which is a very good। Last 4 days 4,200 people viewed the post of thyroid डायबिटीज में भी 1,500 से ज्यादा पोस्ट लोग व्यू किया। आप में से बहुत लोगों ने मेरा वीडियो भी देखा होगा जो मैंने फीमेल इनफर्टिलिटी के ऊपर डाला था। अगर किसी में, आप में से किसी के पास मेरे टेलीग्राम चैनल का पोस्ट नहीं है, तो इट्स वेरी सिंपल, आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले आप टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करते मैं आपको अपना चैनल का लिंक दे रहा हूँ। उस चैनल को जस्ट आप मैसेंजर में रखिए, टेलीग्राम जो फाइल होगा मैसेंजर में रखिए, क्लिक कीजिए, आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे। यू विल बी इन माय चैनल। इट्स वेरी इजी एक्चुअली, बट इट्स अ वेरी यूजफुल द टेलीग्राम चैनल, बिकॉज़ वहाँ पे कोई आलतू-फालतू चीज़ नहीं होता, प्योरली काम का चीज़ होता है। दैट्स व्हाई मैंने ना एफबी में लगाया, ना मैंने और कहीं पे लगाया। आई पुट इनटू टेलीग्राम। इट इज़ अ वेरी इनोवेटिव चैनल। सिंपल बात है दोस्तों, आप, फिर से बोल रहा हूँ, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें। इट्स वेरी ईजी। देखिए गूगल, आपका आईफोन है या आपका गूगल एंड्रॉइड फोन है, जस्ट टेलीग्राम ऐप बोल के एक चीज़ है, उसको डाउनलोड कर। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद आपका जब टेलीग्राम खुल जाएगा, टेलीग्राम मैसेंजर खुलेगा, मतलब टेलीग्राम पेज खुलेगा। उस टेलीग्राम पेज में जाके जो मैं अभी लिंक दे रहा हूँ,
इस लिंक को आप कॉपी कीजिए। ये मेरा चैनल है पर्टिकुलरली। इस लिंक को कॉपी करते ही आप मेरे पेज में पहुँच जाएँगे। आप उसको दबाते मेरे पेज में पहुँच जाएँगे, लेकिन मेरे पेज में नीचे एक जॉइन बटन लिखा है। उस जॉइन बटन को नहीं दबाएँगे तो इस अभी ओपन टू ऑल चैनल है, लेकिन बाद में अगर आप जॉइन बटन नहीं दबाएँगे तो आप जॉइंड नहीं होगे चैनल में। यू हैव टू प्रेस द जॉइन बटन, उसके बाद ही आप चैनल में परमानेंटली जुड़ जाएँगे, वरना कुछ टाइम बाद इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ सब्सक्राइबर को होगा। मतलब जो लोग जॉइंड हो गए चैनल में, फिक्स्ड उनको इन्फॉर्मेशन जाएगा, मैं रोक दूँगा पब्लिकली इन्फॉर्मेशन। मैंने पहले खोल के रखा था ताकि सब लोग देखें, लेकिन मैं कुछ टाइम बाद सिर्फ हमारे मतलब सीरियस लोगों के लिए वो इन्फॉर्मेशन को रखूँगा, जो टाइम टू टाइम चैनल को फॉलो करते हैं, उनके लिए मैं भी उनको ही फॉलो करने के लिए अच्छा चीज़ दूँगा। और नॉट समवन आया, देखा, चला गया, नो। अभी तो हमने उसको ओपन करके रखा है, लेकिन अगर अभी कोई जॉइन नहीं करेगा तो बाद में एक भी वीडियो, एक भी पोस्ट नहीं दिखेगा। चैनल दिखेगा लेकिन पोस्ट नहीं दिखेगा। आप देखेंगे कि आप बाजू में आप बैठे, आप जॉइंट नहीं है, आपका बाजू में एक दोस्त बैठे, वो जॉइंट है, उसके मोबाइल में सब दिख रहा है, पेज के अंदर का इन्फॉर्मेशन भी, और आपके मोबाइल में कुछ नहीं दिख रहा बिकॉज़ आप जॉइंट नहीं है। एक बटन का इतना ही ताकत है। मैंने उसमें टेक्नोलॉजी ऐसे कुछ सेट किया रखा है बिकॉज़ आई डोंट वांट टू पुट इट अ पब्लिक चैनल। आई वांट टू मेक इट फॉर आवर सीरियस पीपल। उसमें सब बकवास कर रहा है, ये वो कोई भी आके देखे, वी डोंट वांट, वी वांट इट फॉर आवर पीपल, ताकि हमारे ऑडियंस के सब लीडर्स आगे बढ़े, काम काम में आए, उनके लिए बिज़नेस करना ईज़ी हो जाए, कोई इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना ईज़ी हो जाए। तो जस्ट टू डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप, ये लिंक को क्लिक कीजिए, गो टू माय चैनल, नीचे जॉइन बटन है, जस्ट प्रेस द जॉइन बटन, यू विल बी सब्सक्राइब्ड। अब आपको हर टाइम इन्फॉर्मेशन आएगा। मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन डालूँगा ना, आपके मोबाइल में नोटिफ़िकेशन आएगा। आपको हर टाइम टेलीग्राम पेज में आने की ज़रूरत नहीं। डाटा ऑन होना चाहिए, आपका मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए। एनी टाइम मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन डालूँगा, ज़ूम करके आपके पास एक नोटिफ़िकेशन आएगा कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन डाला, तब आप घुस के देख सकते हैं। सो ऑटोमैटिकली यू विल बी ऑल द टाइम अटैच्ड। वी विल बी, मैं और आप सब लोग ऑल द टाइम अटैच रहेंगे। मेरा कुछ भी डालने से आपको नोटिफ़िकेशन जाएगा, अगर आप उस चैनल में जॉइन हैं तो। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही था, बट इतना ही था मतलब काफ़ी था। आई थिंक वो काफ़ी हेवी था। इसको अच्छे से अगर आप समझ पाए, कोशिश कीजिए आज दिन में एटलीस्ट 10 के साथ बात करने के लिए। एटलीस्ट दोस्तों 10 के साथ इस टॉपिक को स्प्रेड करने का कोशिश कीजिए, देखिए ना क्या होता है। वो 10 से धीरे-धीरे आप लोग 10 को बोलेंगे परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो 10 सुनेंगे, समझेंगे, वो बाकी 10 और 10 को बोलेंगे, उतना परफेक्टली नहीं बोल पाएँगे, लेकिन कुछ तो बोलेंगे। वो 10 से 100 में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। 10 में नॉलेज क्रिएट होगा, 10 से 100 में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, 100 से कहीं पे इंटरेस्ट क्रिएट होगा। जब इंटरेस्ट क्रिएट होगा, वो सब लोग फाइनली सेंट्रलाइज़्ड कहाँ पे हो जाएँगे पता है? आपके तरफ। कहाँ पे सेंट्रलाइज़्ड होंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए? कहाँ पे मैग्नेट जैसे चिपकेगा? आपके तरफ। ऑटोमैटिकली अब आपका काम बनने लगेगा। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। आप सबको नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड हैव अ ग्रेट डे। सेफली रहिए, सेफली काम भी कीजिए। स्टे सेफ, वर्क सेफ, स्टे सेफ, वर्क सेफ। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं इसी शक्ल के साथ, और थोड़ा किसके साथ मिलेंगे बताइए? इसी शक्ल के साथ और थोड़ा अकल के साथ। क्योंकि अगर हमने अपना अकल बढ़ाया और हज़ारों लाखों लोगों का अकल बढ़ाने का काम किया, तो हमारा शक्ल करोड़ों में बहुत फेमस हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।